प्रवेश कर चुके हैं हिंदी नॉवेल मास्टर की उस गुप्त दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, जाग उठती है। यहां हर छाया के पीछे एक रहस्य छिपा है, हर कदम पर एक अनसुनी फुसफुसाहट, और हर कहानी आपको उस अंधेरे दरवाजे तक ले जाती है जिसे खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। डिस्क्लेमर: इस संसार के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान कल्पना के धुएं से जन्मे हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता लगे तो याद रखिए, संयोग भी कभी कभी कहानी का हिस्सा बन जाता है। ये सामग्री केवल मनोरंजन और कल्पनाओं की रहस्यमयी यात्रा के लिए है। अध्याय 721। देवांश ठाकुर, क्या तुम मुझे और भी हैरान करोगे? यह मंजर देखते ही नताशा तुरंत घुटनों के बल गिर पड़ी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वह सिर पटक पटक कर रहम की भीख मांगने लगी। कुणाल, हमारे पुराने प्यार की खातिर, हमारे उस रिश्ते की खातिर, प्लीज मुझे एक बार माफ कर दो, ठीक है ना? माफ कर दूं? क्या मैं तुम्हें बेवकूफ दिखाई देता हूँ? कुणाल ने ठंडी आह भरी। उसके चेहरे पर घृणा साफ झलक रही थी। कुणाल, प्लीज, मैं मजबूर थी। मैं तो बस एक अबला नारी हूँ। इन लोगों ने मुझे धमकाया था। अपनी आबरू बचाने के लिए तुमसे 5 करोड़ रुपए मांगने के अलावा मैं और क्या कर सकती थी? नताशा ने जोर से चिल्लाते हुए अपनी सफाई दी। कुणाल ने रूखेपन से कहा, तो मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, अगर उस दिन महागुरु जलभेदी जीत जाते और तुम्हें करोड़ों का फायदा होता, तो क्या तुम मुझे उसका आधा हिस्सा देती? आधा तो छोड़ो, क्या 10वां हिस्सा भी देती? रोती हुई नताशा ने झेपते हुए कहा, कुणाल, मजाक मत करो। तुम्हें भला कुछ लाख रुपयों की क्या परवाह होगी? वही तो बात है। अगर तुम पैसा कमाती तो मुझे एक फूटी कौड़ी नहीं देती और तरह तरह से मेरा मजाक उड़ाती। लेकिन जैसे ही तुम्हें नुकसान हुआ तुम उसकी भरपाई के लिए मेरे पास चली आई। क्यों? क्या मैं तुम्हारा बाप लगता हूँ? कुणाल गुस्से में फट पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कभी ऐसी मूर्ख औरत के प्यार में कैसे पड़ गया था। नताशा को एहसास हुआ कि उसने गलत बात कह दी है। उसने तुरंत बात संभाली। कुणाल, मैं गलत थी, मैं पक्का हिस्सा देती, और हम जो भी जीतेंगे मैं वो सब बांट लूंगी, एक भी पैसा अपने पास नहीं रखूंगी। कुणाल ने तंजिया हंसी हंसते हुए नैना सिंधिया की ओर देखा। मुझे ऐसे मामलों से निपटने का ज्यादा तजुर्बा नहीं है और मैं इसे जानता भी नहीं हूँ। महागुरु, आप जैसा ठीक समझें वैसा करें। नैना सिंधिया ने मना नहीं किया। सिर हिलाने के बाद उसने अपनी उंगली से इशारा किया। 2 अदृश्य शक्तियां हवा को चीरती हुई नताशा के घुटनों के आर पार हो गईं। उस बची खुची ताकत ने उसके घुटनों की हड्डियों को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। नतीजा ये हुआ कि अगर उसे तुरंत इलाज मिल भी जाए तो भी उसकी बाकी जिंदगी व्हीलचेयर या बिस्तर पर ही कटेगी, जब तक कि उसके पास घुटने बदलने की सर्जरी के लिए पर्याप्त पैसा न हो। लेकिन उसके मौजूदा हालात को देखते हुए अगर उसे छोड़ भी दिया जाता तो चंकी भाई के गुर्गे उसे बख्शने वाले नहीं थे। बेइंतहा दर्द ने नताशा को जमीन पर गिरा दिया। वह दिल दहला देने वाली चीखें मार रही थी। उसकी उंगलियां मिट्टी में इतनी गहराई तक धंस गईं कि उसके नाखून टूट गए। फिर भी वह उस असहनीय पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। नैना सिंधिया ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और उंगली के एक और इशारे के साथ 4 अदृश्य शक्तियां तुरंत चंकी भाई के हाथ पैरों के जोड़ों को चीरती हुई निकल गईं। उसकी साधना पूरी तरह नष्ट हो गई और वह एक बेकार कचरा बनकर रह गया। चंकी भाई और नताशा की दर्दनाक चीखें सुनते हुए नैना सिंधिया ने कुणाल की ओर देखा और पूछा, क्या तुम इस नतीजे से संतुष्ट हो? कुणाल ने बार बार सिर हिलाया। संतुष्ट, बिल्कुल संतुष्ट महागुरु। नैना ने जैसा भी संभाला, मैं उससे 100 क्या 1000 गुना संतुष्ट हूँ। कोई हैरानी नहीं कि इस लड़के के गुरु देवांश के साथ इतने अच्छे संबंध हैं। ये तो बातों का जादू है। नैना ने मन ही मन सिर हिलाया, फिर खुद को संभाला और कहा, चलो, तुम्हारा दोस्त अभी भी मुंबई में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरी कार? कुणाल ने कुछ हिचकिचाहट के साथ कहा। नैना ने हाईवे की दिशा में देखा और सिर हिलाया। ओह, मैं तो भूल ही गई थी। बोलने के बाद वह फटी हुई आवाज में चीखते हुए चंकी भाई की ओर बढ़ी और हिकारत से पूछा, तुमने उसकी कार तोड़ी है? इसके लिए कितना हर्जाना देने का इरादा है? कुणाल की आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे भाई, तुम ऐसा भी खेल खेल सकती हो?
न केवल उसे अपाहिज बना दिया बल्कि हर्जाना भी मांग रही हो। असहनीय दर्द में तड़पते चंकी भाई ने ये सुना। भले ही वह गालियां बकना चाहता था, लेकिन शरीर की पीड़ा ने उसे तर्कसंगत रहने की सलाह दी। उसने जबरदस्ती मुस्कान ओढ़ी और कहा, जो महागुरु नैना कहें। नैना कुछ नहीं बोली, बस उसने मुड़कर कुणाल की ओर देखा। मतलब साफ था, कार तुम्हारी है, कीमत तुम बताओ। कुणाल कोई नाजायज मान करने वाला इंसान नहीं था, उसके अंदर एक बुनियादी इंसानियत बची थी, इसलिए उसने निष्पक्ष होकर 3 उंगलियां दिखाईं। 30 लाख। उसने शुरू में 3 लाख बोलने का सोचा था, लेकिन फिर उसे लगा कि ऐसे मामलों में आमतौर पर मोलभाव होता है, इसलिए ऊंची कीमत बताने से सामने वाले को कम करने का मौका मिलेगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। हालांकि ये सुनकर नैना पहले तो दंग रह गई, लेकिन फिर उसने जल्दी से सिर हिला दिया। सामने वाले को मोलभाव का मौका देने के सिद्धांत पर चलते हुए उसने चंकी भाई से कहा, 50 लाख। कुणाल, नताशा, चंकी भाई, मेरे कान खराब नहीं हैं। कुणाल ने साफ साफ 30 लाख कहा था, तुम्हारे मुंह से निकलते ही वह 50 लाख कैसे हो गया? नैना, क्या बात है? क्या सिर्फ इसलिए कि यह एक महागुरु के मुंह से निकला है, इसमें 20 लाख का एक्स्ट्रा टैक्स जुड़ गया? चंकी भाई असल में मोलभाव करना चाहता था, लेकिन नैना सिंधिया के सामने क्या उसकी हिम्मत थी? साफ तौर पर उसकी हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसने तुरंत हामी भर दी और कुणाल को जेब से अपना फ़ोन निकालने को कहा। उसके निर्देशों पर उसने फेशियल रिग्निशन का इस्तेमाल करके 50 लाख रुपये कुणाल को ट्रांसफ़र कर दिए। इस पूरी प्रक्रिया में आधे मिनट से भी कम समय लगा। नैना और कुणाल की दूर जाती आकृतियों को देखते हुए चंकी भाई रोने की कगार पर था। उसने 5 करोड़ कमाने की योजना बनाई थी, लेकिन उसे एक भी पैसा नहीं मिला, उल्टा 50 लाख का नुकसान हो गया। कुल मिलाकर उसे 5.5 करोड़ का चूना लगा और उसके हाथ पैर भी टूट गए। चंकी भाई जितना इस बारे में सोचता उसे उतना ही गुस्सा आता। उसने अपनी जीभ से स्क्रीन को टैप किया और अपने गुर्गे का नंबर डायल किया। अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते तो हरामखोरों फौरन अपनी तशरीफ यहाँ ले आओ। उसके गुर्गे आपातकालीन लेन पर अपनी गाड़ियों में इंतजार कर रहे थे, लेकिन वे अपनी मूल जगह से काफ़ी आगे निकल गए थे, इस डर से कि कहीं नैना सिंधिया की नज़र उन पर न पड़ जाए। हालांकि उन्हें अपने बॉस चंकी भाई का फ़ोन आ गया था, फिर भी उनकी वापस जाने की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने तब तक इंतजार किया जब तक कि उन्होंने नैना और कुणाल को वापस सड़क पर आते नहीं देख लिया। फिर वे पहाड़ी पर चढ़े और भागते हुए वापस आए। जब उन्होंने चंकी भाई को हाथ पैर टूटे हुए देखा तो उन सबकी सांसें अटक गईं। वे मन ही मन शुक्र मना रहे थे, शुक्र है कि महागुरु नैना दयालु हैं, वरना हमारा भी यही हाल होता। और वह कुणाल आखिर है कौन जिसके लिए महागुरु नैना एस्कॉर्ट कर रही हैं? भले ही उसका परिवार अमीर हो, लेकिन वे बॉडीगार्ड के रूप में एक महागुरु का खर्चा तो नहीं उठा सकते ना। चंकी भाई, आप ठीक तो हैं? गुर्गे उनके चारों ओर जमा हो गए, उनके चेहरों पर चिंता भरी थी। पहले जब उन्होंने धोखा दिया था उसके मुकाबले अब वे बिल्कुल अलग इंसान लग रहे थे। भले ही चंकी भाई उन्हें जान से मारना चाहता था, लेकिन इस सुनसान जगह पर वह केवल अपना गुस्सा पीकर रह गया और फिलहाल उन्हीं के सहारे था। मेरी चिंता छोड़ो, उस डायन की वजह से हम भाइयों का ये हाल हुआ है। जाओ कुछ टहनियाँ ढूंढो और उसे मेरे लिए गोद गोद कर मार डालो, फिर उसका चेहरा बिगाड़ दो। चंकी भाई ने दांत पीसते हुए कहा। वह भयंकर दर्द बर्दाश्त कर रहा था। गुर्गे, जिनका एक हाथ बेकार हो चुका था, ये सुनते ही दिलचस्पी लेने लगे और हवस भरी मुस्कान के साथ नताशा की ओर बढ़े। चंकी भाई, उसे गोदने से पहले क्या हम भाई थोड़ा मजा ले सकते हैं? जो करना है करो, बस इतना ध्यान रखना कि आखिर में वह मौत की भीख मांगे। चंकी भाई चिल्लाया। वह लगभग पागल हो रहा था। अगर उसके पूरे शरीर में इतना दर्द न होता तो वह खुद इसका अनुभव करना चाहता था। आखिर नताशा की अदाएं किसी भी दूसरी औरत से ज्यादा नशीली थीं। बेशक अगर ऐसा न होता तो वह नताशा पर भरोसा करके कुणाल से वसूली करने नहीं आता। ये सोचकर कि उस नताशा की वजह से उसका ये हाल हुआ है, उसका मन कर रहा था कि उसे अपने हाथों से मार डाले। हालांकि नताशा दर्द से तड़प रही थी, लेकिन उसने उनकी हर बात साफ साफ सुनी। ये जानकर कि वे उसे तड़पाने का इरादा रखते हैं, वह तुरंत रहम की भीख मांगने लगी। चंकी भाई, आप मुझे दोष नहीं दे सकते, मैं भी तो शिकार हूँ। प्लीज़ मुझे जाने दो। अगर आप मुझे जाने देंगे तो मैं सारी जिंदगी आपकी सेवा करूँगी। हालांकि चंकी भाई थोड़ा ललचाया था, लेकिन उसके जहरीले दिल का ख्याल आते ही उसने तुरंत गाली दी। मेरी सेवा? मुझे मारना कहना ज़्यादा सही होगा। तुम लोग वहाँ खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी करो। ... जल्द ही नताशा की दिल दहला देने वाली दर्दनाक चीखें घने जंगल में गूंजने लगीं। हाईवे पर ट्रैफिक लगातार चल रहा था और शोर बहरा कर देने वाला था। कुणाल, एक आम इंसान होने के नाते, नताशा की चीखें नहीं सुन सका। वह बस उस दिशा में देख रहा था जहां से वे आए थे, तो ट्रक के आने का इंतजार कर रहा था। हालांकि नैना सिंधिया ने सब कुछ साफ सुना, लेकिन उसने इसे पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। वह शांति से अपनी जगह खड़ी रही, महागुरु देवांश द्वारा जलभेदी पर किए गए क्रूर हमले के दृश्यों को याद करती रही।
मुंबई। रात हो चुकी थी। नक्षत्र विला के सामने एक पचरंगी रोशनी आसमान की ओर लपकी, जो छाते अंधेरे को चीरती हुई ऊपर उठी, जिससे आसपास के सितारे भी फीके पड़ गए। सैकड़ों मील दूर एक छोटी नाव पर ट्रेंच कोट वाली महिला ने थोड़ा मुड़कर देखा और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। ये शख्स सच में बहुत दिलचस्प है। काली पोशाक वाले बुजुर्ग ने यह सुनकर माथा सिकोड़ लिया। मिस पूजा, उसके इस तरह के ब्रेकथ्रू के साथ, भले ही वे मछुआरे उसे बख्शना चाहें, लेकिन आज रात के बाद वे शायद हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ पाएंगे, है ना? पूजा ने सिर हिलाया, अपने कान के पीछे बालों की एक लट को समेटा और शांत भाव से मुस्कुराई। तो देवांश ठाकुर, क्या तुम अब भी मुझे सरप्राइज दोगे? अध्याय 722। तुम नश्वर कीड़े, तुम अभी रुकते क्यों नहीं? हालांकि देवांश ठाकुर ने अपनी साधना के स्तर को दबाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन दक्ष स्तर के 11वें चरण में उसके प्रवेश से हुई हलचल ने उसे भी काफी हैरान कर दिया था। आसमान में उठी वह पचरंगी रोशनी सीधे रात के अंधेरे को चीरती हुई निकल गई और उसने पूरी मुंबई को ऐसे रोशन कर दिया जैसे कोई चमकदार उल्कापिंड आसमान से गुजरा हो। उस रात, चाहे वह भ्रम हो या हकीकत, नदी किनारे पहाड़ी पर टहल रहे लोगों ने जब आसमान की ओर देखा तो उन्हें वास्तव में दिखाई दिया कि उस पचरंगी रोशनी के अंत में एक विशाल गगनचुंबी द्वार है, जो धरती और आकाश के बीच तना हुआ था। जिन आम लोगों ने इस भव्य द्वार को देखा, उन सभी के मन में श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ा, ठीक वैसे ही जैसे भक्त अपने इष्ट देवताओं की पूजा करते हैं। हालांकि वह पचरंगी रोशनी जितनी तेजी से आई थी, उतनी ही तेजी से चली भी गई। इससे पहले कि लोग फोटो खींच पाते या अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पाते, वह रोशनी गायब हो गई और पूरा आसमान फिर से सन्नाटे और अंधेरे में डूब गया। अरे, क्या तुम उस रोशनी में विश्वास करते हो? क्या पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी उम्र क्या है और तुम अभी भी जादुई रोशनी में विश्वास करते हो? नहीं यार, तुमने अभी देखा नहीं। क्या देखा? एक रोशनी की किरण शून करके वह आसमान में गई और फिर ऊपर स्वर्ग तक, जैसे उसने स्वर्ग के द्वार को रोशन कर दिया हो। ... क्या तुम आज घर से निकलने से पहले अपनी दवाई लेना भूल गए थे? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने सच में देखा। एक दरवाजा, पता नहीं कितना ऊंचा, वह पक्का किस्से कहानियों वाला स्वर्ग का द्वार था। ठीक है बच्चे, मुझे यकीन दिलाने के लिए अब तुम पौराणिक कथाओं को भी इसमें जोड़ रहे हो। स्वर्ग का द्वार भी बना दिया। तो क्या वहाँ यमराज और चित्रगुप्त भी थे? नहीं, वो तो नहीं थे, लेकिन मैंने उस रोशनी के अंत में एक विशाल दरवाजा जरूर देखा। हाँ, मैंने भी देखा। न केवल स्वर्ग का द्वार, बल्कि अप्सराएं भी थीं। नहीं, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? जल्दबाजी मत करो। उफ, मैं एक मनोचिकित्सक को जानता हूँ, मैं तुम्हारी अपॉइंटमेंट फिक्स करवा दूंगा। मेरा नाम लोगे तो 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। नदी के किनारों और विभिन्न पहाड़ी रास्तों पर इसी तरह की बातचीत हो रही थी, क्योंकि जिन लोगों ने रोशनी देखी थी और जिन्होंने नहीं देखी थी, उनके बीच उस नज़ारे को लेकर तीखी बहस छिड़ गई थी। जहां तक इस सब की जड़ देवांश ठाकुर का सवाल था, प्रकाश स्तंभ के अंत में उस द्वार को देखने के बाद उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। बाकी लोग शायद न जानते हों, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि उस द्वार का क्या मतलब है। अमर लोक में अगर कोई शून्य लोक स्तर या उससे ऊपर पहुंच जाता, तो वह शून्य लोक को तोड़कर विभिन्न दुनियाओं की यात्रा कर सकता था। लेकिन इसके लिए शून्य लोक स्तर और उससे ऊपर की साधना की जरूरत होती थी। वह तो अभी दक्ष स्तर के 11वें चरण पर था, अभी भी महादक्ष स्तर से एक चरण दूर। अगर देवांश को कोई जान से भी मार दे, तो भी वह ये नहीं मानेगा कि अपनी मौजूदा क्षमता के साथ वह शून्य लोक के द्वार को तोड़ सकता है। तो अभी उस शून्य लोक द्वार के साथ क्या हो रहा था? देवांश ने सोचते हुए माथे पर बल डाला और आसमान की ओर देखा। मेरी मौजूदा साधना के साथ मेरे लिए इसे खोलना नामुमकिन है, तो यह निश्चित रूप से मेरे ब्रेकथ्रू की वजह से नहीं खुला था। तो फिर इसका केवल एक ही मतलब हो सकता है, और वह यह है कि दरवाजे के दूसरी तरफ मौजूद लोगों ने इसे खुद खोला था। फिर सवाल यह उठता है, उन्होंने इसे पहले या बाद में क्यों नहीं खोला, बल्कि ठीक उसी समय क्यों खोला जब मेरी साधना में हलचल हुई? क्या ये बहुत बड़ा इत्तेफाक नहीं है? या फिर ऐसा है कि इस बार शून्य लोक द्वार खोलने का उनका मकसद शुरू से ही मैं था? यहाँ तक बड़बड़ाते हुए देवांश ने न चाहते हुए भी अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से हंसा। मैं तो केवल दक्ष स्तर पर हूँ, महादक्ष स्तर से अभी भी एक छोटा स्तर दूर। यह ऊपर बैठे उन लोगों का ध्यान खींचने के लिए काफी नहीं होना चाहिए। लेकिन बोलने के बाद देवांश ने फिर से माथे पर बल डाला। लेकिन अगर उनका निशाना मैं नहीं था, तो उन्होंने अभी मेरे ब्रेकथ्रू की हलचल को जबरदस्ती क्यों रोका? ये सही था। देवांश के अपने फैसले के अनुसार आसमान में उठी वह पचरंगी रोशनी और ऊपर जा सकती थी, लेकिन उसे बीच में ही काट दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ऐसा लगा जैसे अंत में उसे किसी ने थप्पड़ मारा हो, जिससे रोशनी पूरी तरह बिखर गई और देवांश की साधना की प्रक्रिया बाधित हो गई। काफी देर सोचने के बाद भी देवांश को कोई वजह समझ नहीं आई, तो उसने सोचना बंद कर दिया और अपनी नई शक्ति को स्थिर करने के लिए साधना जारी रखने का फैसला किया।
हालांकि जैसे ही देवांश ने आकाश भक्षण सूत्र को घुमाना शुरू किया और ऊर्जा ग्रहण करने वाले महायंत्र से पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को सोखने ही वाला था कि आसमान से एक भयानक बिजली गिरी जो ठीक नक्षत्रविला के ऊपर आ टकराए। यह क्या हो रहा है? दक्ष स्तर पर, और तुम मुझ पर आसमानी बिजली गिरा रहे हो। देवांश की आंखें फटी रह गईं। उसने अपने सिर के ऊपर कड़कती आसमानी बिजली को देखा। उसका चेहरा थोड़ा हैरान था। नश्वर कीड़े, तुम जल्दी रुकते क्यों नहीं? बिजली की कड़क जैसी एक आवाज देवांश के कान में गूंजी, जिससे उसका सिर लगभग चकरा गया। अगर उसकी साधना गहरी न होती तो शायद यह एक ही वार उसे बेहोश करने के लिए काफी होता। खास बात यह थी कि यह आवाज सिर्फ देवांश को सुनाई दी थी। मुंबई के लोगों पर इसका कोई असर नहीं हुआ था। देवांश ने अपने दिमाग को स्थिर किया। उसकी दिव्य दृष्टि चारों ओर फैल गई, लेकिन उसे कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिला। इसे उस क्षणिक शून्य लोक द्वार से जोड़ते हुए वह पूरी स्थिति समझ गया। इसलिए उसने तंज कसते हुए चुनौती भरे स्वर में जवाब दिया, और अगर मैं न रुकूं तो? नहीं रुकोगे? हाँ, वह आसमानी बिजली तो बस एक चेतावनी थी। अगर तुमने फिर से प्रकृति के नियमों के विरुद्ध काम करने की जुर्रत की तो तुम निश्चित रूप से नष्ट कर दिए जाओगे। तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। वह कड़कड़ाती आवाज फिर गूंजी, और इस बार देवांश ने इसे बहुत साफ सुना। आवाज उसके कान में नहीं गूंज रही थी, बल्कि सीधे उसके दिमाग में छप गई थी, जिससे बचना उसके लिए नामुमकिन था। ये सुनकर देवांश ने तुरंत एक ठंडी सांस ली, घने काले आसमान की ओर देखा और तिरस्कार भरे भाव से कहा, तो फिर आ जाओ। ... देवांश ने साफ महसूस किया कि दूसरी तरफ वाला एक पल के लिए झिझका, और फिर उसने वह आवाज अपने दिमाग में फिर से गूंजती सुनी, जिद्दी और ढीठ, तू अपनी मौत को दावत दे रहा है। जैसे ही शब्द खत्म हुए, पिछली आसमानी बिजली से भी बड़ी एक बिजली अचानक गिरी। लगभग पलक झपकते ही उस सुरक्षा कवच से टकराई जो देवांश ने नक्षत्रविला के चारों ओर लगाया था। बिजली फटी और 3 ताकतों वाले सुरक्षा कवच की चमक एक पल के लिए दिखी और गायब हो गई। दरअसल वह आसमानी बिजली के साथ ही एक झटके में नष्ट होकर शून्यता में विलीन हो गई। उस आवाज में हैरानी थी। उसे स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं थी कि इस दुनिया में कोई ऐसा है जो उसकी आसमानी बिजली का सामना कर सकता है। हालांकि दूसरा पक्ष केवल थोड़ा हैरान था। अगले ही पल एक और आसमानी बिजली गिरी, जो फिर से ठीक नक्षत्रविला के ऊपर टकराए। जब देवांश ने ऊर्जा ग्रहण करने वाला महायंत्र स्थापित किया था तो उसने विशेष रूप से इसके सामान्य संचालन को सुनिश्चित करने के लिए अन्य यंत्र भी लगाए थे, जिसमें भूकंप और मिसाइलों से बचाव भी शामिल था। फिर भी ऐसे अद्भुत स्तर के रक्षात्मक यंत्र भी इस तीसरी आसमानी बिजली की मार के सामने पानी के बुलबुले साबित हुए और तुरंत नष्ट हो गए। ये देखकर हमेशा शांत रहने वाले देवांश को भी थोड़ा अविश्वसनीय लगा। लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि चौथी आसमानी बिजली तीसरी के ठीक पीछे चली आ रही थी और एक पल में ही उसने सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया। अध्याय 723, एक पौधा खोकर पूरा जंगल पाना। आसमानी कहर की इस बिजली को देखकर देवांश ने इसे हल्का समझने की गलती नहीं की। उसने सीधे छलांग लगा दी। उसका इरादा अपने शरीर का इस्तेमाल करके उस आसमानी बिजली की ताकत को रोकने का था, ताकि वह ऊर्जा ग्रहण करने वाले महायंत्र को बचा सके। हालांकि देवांश ने अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लिया था और गिरती हुई आसमानी बिजली का सामना करने के लिए अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा जुटा ली थी। लेकिन जैसे ही दोनों का टकराव हुआ, वह किसी धमाके से छिटके छोटे पत्थर की तरह उड़ गया। हवा में एक चाप बनाने के बाद वह छपाक से विशाल नदी में जा गिरा। उसी समय आसमानी कहर की एक और बिजली गिरी, जो फिर से नक्षत्रविला के ऊपर टकराए और उस ऊर्जा ग्रहण करने वाले महायंत्र को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया, जो बमुश्किल कुछ दिन ही इस्तेमाल हुआ था और पहले से ही टूटने की कगार पर था। एक नश्वर कीड़ा, घमंडी और मगरूर, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उस आवाज के बोलने के बाद वह पूरी तरह गायब हो गई, जैसे कि वह कभी आई ही न हो। और आसमानी कहर की वे 5 बिजलियां जो लगातार गिरी थीं, उनके बीच का समय अंतराल इतना कम था कि आम लोगों को वे लगभग एक ही बिजली की चमक जैसी दिखाई दी। यहाँ तक कि जो योद्धा अभी अभी मुंबई पहुंचे थे, वे भी इस दृश्य को देखने के बाद ज्यादा हैरान नहीं हुए। उन्हें बस बिजली थोड़ी असामान्य लगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसके अलावा ये बिजली ऐसी थी जिसमें चमक तो तेज थी लेकिन आवाज कम। इतनी विशाल बिजली, फिर भी उसने बहुत कम शोर मचाया, जिससे लोग थोड़े उलझन में पड़ गए। सिर्फ इतना ही नहीं, ये भयंकर बिजली साफ तौर पर मालाबार हिल पर गिरी थी। कायदे से तो वहां एक बड़ा गड्ढा बन जाना चाहिए था। दुर्भाग्य से ऐसा लगा जैसे उसने वहां से बस एक छोटा कंकड़ उड़ाया हो और कुछ नहीं हुआ। चूंकि इसने बहुत कम हंगामा मचाया, इसलिए ये ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं कर पाए। इसे केवल थोड़ी असामान्य लेकिन बहुत ज्यादा अजीब बिजली नहीं माना गया। जहां तक आसमानी कहर का सवाल है, इस दौर में महागुरु जलभेदी के अलावा और कौन आसमानी कहर को बुला सकता था। यहाँ तक कि गुरु देवांश, जिन्होंने जलभेदी को बुरी तरह हराया था, वे भी आसमानी कहर को आकर्षित करने के योग्य नहीं थे। किसी और के लिए तो यह और भी नामुमकिन था। इसलिए किसी को शक नहीं हुआ कि यह आसमानी कहर था। रही बात देवांश की, तो चौथी आसमानी बिजली की मार खाने के बाद वह पूरी तरह बेहोश हो गया था
विरोध करने की सारी क्षमता खो चुका था। इसी वजह से उसके साथ एक छोटे कंकड़ जैसा सलूक हुआ और वह नदी में जा गिरा। लेकिन देवांश ज्यादा देर तक बेहोश नहीं रहा। इससे पहले कि उसका शरीर नदी की तलहटी में डूबता, उसे होश आ गया। वह अपनी हालत समझ गया। उसने लापरवाही से मुंह नहीं खोला और इसलिए नदी का पानी उसके फेफड़ों में नहीं भरा। जागने के बाद उसने संक्षेप में अपनी अंदरूनी हालत की जांच की और तसल्ली की कि उसे मामूली चोटें भी नहीं आई हैं, और फिर वह गोली की तरह आसमान में उड़ गया, वापस मुंबई के सबसे आलीशान नक्षत्र विला में। हालांकि वह पहले से जानता था कि नक्षत्र विला के चारों ओर के यंत्र निश्चित रूप से नष्ट हो चुके होंगे, फिर भी बिखरे हुए ऊर्जा मणियों के टुकड़ों को देखकर उसकी आह निकल गई। जरा सोचिए, उसके यंत्र हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों तक को रोकने में सक्षम थे, फिर भी वे उन कुछ आसमानी बिजलियों के सामने मामूली साबित हुए। ये स्वाभाविक है कि वह मुझे बेहोश कर सकता था और कुछ यंत्रों को नष्ट कर सकता था, देवांश ने खुद से कहा। उसका चेहरा बहुत शांत था। पहली बात, पिछला ऊर्जा ग्रहण करने वाला महायंत्र पहले ही अपनी पूरी क्षमता तक इस्तेमाल हो चुका था। भले ही आसमानी कहर न आता तो भी उसकी साधना को स्थिर करने के दौरान वह खत्म हो जाता और अंततः यंत्र टूट ही जाता। दूसरी बात, देवांश के दिल में उत्साह अब टूटने की कगार पर खड़े ऊर्जा ग्रहण करने वाले महायंत्र को खोने की निराशा से कहीं ज्यादा था। और उसके उत्साहित होने का कारण ये था कि उसने एक और भी भयानक प्रतिद्वंद्वी खोज लिया था। इस तरह वह और भी बड़ा इनाम हासिल कर पाएगा। सिर्फ एक छोटे से दिव्य मेघा आश्रम ने उसे कई बेकार ऊर्जा मणियां दी और ऊर्जा ग्रहण करने वाले महायंत्र की मदद से वह कम समय में दक्ष स्तर के 11वें चरण तक पहुंच गया। एक छोटा सा दिव्य मेघा आश्रम ही उसे ऐसी लिफ्ट जैसी साधना गति दे सकता था। अगर वह अभी वाले उस शख्स के संप्रदाय पर हाथ की सफाई कर दे तो क्या उसकी साधना की गति रॉकेट जैसी नहीं हो जाएगी। ये बात देवांश को उत्साहित और रोमांचित कैसे न करती। एक छोटा पौधा खोकर बदले में पूरा जंगल पाना, देवांश को लगा कि यह सौदा जितना फायदे का हो सकता था उतना है, और तो और जितना ज्यादा हो उतना अच्छा। हालांकि देवांश को अभी भी प्रतिद्वंद्वी की पृष्ठभूमि नहीं पता थी, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। आखिरकार जब तक उनकी तिजोरी में खजाना काफी है, बस यही मायने रखता था। इसके अलावा अगर सामने वाले ने उस पर पहले वार न भी किया होता तो भी देवांश उनके खिलाफ कार्रवाई करने का कोई न कोई मौका ढूंढ ही लेता। हालांकि यह तरीका थोड़ा अनैतिक था, लेकिन साधकों के लिए जंगल का कानून ही चलता है, दुनियादारी के इतने नियम कहां से आते हैं। और तो और सामने वाले ने देवांश पर पहले वार किया था, इसलिए उसके पास पलटवार करने का जायज कारण था। उसके लिए ये बस उसके दरवाजे पर आया एक बिजनेस का मौका था। उत्साह और रोमांच को छोड़िए, वह तो सपनों में भी हंसते हुए जागेगा। हालांकि देवांश सफलता पाने के लिए जल्दबाजी में नहीं था, क्योंकि मौजूदा स्थिति से उसे अभी भी अपनी साधना को और आगे बढ़ाने की जरूरत थी अगर वह सीधे प्रतिद्वंद्वी के आसमानी कहर का सामना करना चाहता था। और भले ही उसके पास अब आसमानी कहर से निपटने का तरीका होता, उसे यह नहीं पता था कि प्रतिद्वंद्वी को ढूंढे कहाँ। इसलिए देवांश हाथ की सफाई के लिए जल्दबाजी नहीं कर रहा था। इसके बजाय उसने अपनी साधना को बेहतर बनाने के लिए अभ्यास जारी रखने की योजना बनाई। उसे विश्वास था कि जब तक वह तेजी से ब्रेक थ्रू करता रहेगा, सामने वाला उसे रोकने के लिए निश्चित रूप से फिर से आएगा। उस समय वह अभी की तरह किसी के द्वारा नदी में नहीं उड़ाया जाएगा, बल्कि वह सामने वाले को मुफ्त की लूट का एक ऐसा अनुभव देगा जो वे कभी नहीं भूलेंगे। हालांकि ऊर्जा ग्रहण करने वाले महायंत्र का अब उपयोग नहीं किया जा सकता, वरना सामने वाला मुझे रोकने के लिए फिर से प्रकट हो जाएगा। देवांश बगीचे में बैठा मौजूदा स्थिति का विश्लेषण कर रहा था। लेकिन ऊर्जा ग्रहण करने वाले महायंत्र के बिना आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी वाली इस दुनिया में दक्ष स्तर के 12वें चरण तक पहुंचने की चाहत दिन में सपने देखने जैसी थी। बेशक सामने वाले को भी यह एहसास था, इसीलिए उन्होंने ऊर्जा ग्रहण करने वाले महायंत्र को नष्ट करने के लिए 5 आसमानी बिजलियां भेजी। लगता है मुझे दूसरे तरीके खोजने होंगे। देवांश ने एक पल के लिए सोचते हुए माथे पर बल डाला और जल्दी ही अपनी निगाहें आने वाली अंडरग्राउंड नीलामी पर टिका दी। संजीवनी हबल्स के छोटू के अनुसार वह अंडरग्राउंड नीलामी में सैकड़ों साल पुरानी जड़ी बूटियां खरीद सकता था, और एक बार जब उसे उपयुक्त जड़ी बूटियां मिल जाएंगी तो वह संबंधित औषधीय गोलियां बना सकता है। दक्ष स्तर का 12वां चरण तो छोड़िए, सीधे महादक्ष स्तर तक पहुंचना भी असंभव नहीं है। उदाहरण के लिए महादक्ष गोली, एक प्रारंभिक औषधीय गोली जो किसी साधक को सीधे दक्ष स्तर से महादक्ष स्तर तक पहुंचा सकती है। इस तरह की औषधीय गोली अमरलोक के संप्रदायों में भारी मात्रा में सप्लाई की जाती है। जब तक कोई आंतरिक शिष्य है और इच्छुक है, वह सीधे महादक्ष गोली का सेवन करके अपनी साधना को महादक्ष स्तर तक पहुंचा सकता है। इसलिए देवांश ऊर्जा ग्रहण करने वाले महायंत्र के नुकसान के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। वह खुद को महादक्ष स्तर तक पहुंचाने में पूरी तरह सक्षम था, और एक बार जब वह महादक्ष स्तर पर पहुंच जाएगा तो वह मुफ्त की लूट के लिए उस शख्स के संप्रदाय में जा सकता है
फिर बिना किसी रुकावट के ऊर्जा ग्रहण करने वाला महायंत्र स्थापित कर सकता है और खरीदे हुए दुर्लभ खजानों का उपयोग करके साधना जारी रख सकता है। इस प्रकार देवांश अब अंडरग्राउंड नीलामी के आगमन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था और प्रार्थना कर रहा था कि नीलामी में वे सभी जड़ी बूटियां हों जिनकी उसे जरूरत है। लेकिन फिर भी देवांश को एक चिंता थी, अगर उसने सच में महादक्ष गोली बना ली तो क्या उसे वह लेनी चाहिए या नहीं। अध्याय 724। अगर हमें तुम पर भरोसा नहीं तो तुम्हें भरोसा दिलाना नहीं आता। देवांश की इस हिचकिचाहट का कारण यह था कि भले ही अमरलोक के विभिन्न संप्रदायों में महादक्ष गोलियां भारी मात्रा में दी जाती थीं, लेकिन आंतरिक शिष्य वास्तव में उनका ज्यादा सेवन नहीं करते थे। वजह साफ थी, अगर कोई अपनी साधना के लिए सिर्फ औषधीय गोलियों पर निर्भर रहता, बिना खुद को कदम दर कदम तैयार किए, तो इससे साधक की नींव कमजोर होने का खतरा रहता था। ये किसी पौधे को ग्रोथ हार्मोन देने जैसा था, जबरदस्ती बड़ा करने का तरीका जिससे वह व्यक्ति जल्दी महादक्ष स्तर पर पहुंच सके। हालांकि यह सबसे कठिन दक्ष स्तर को बाईपास कर सकता था, लेकिन इसमें बहुत बड़े खतरे छिपे थे, क्योंकि एक साधक की नींव अक्सर उसकी भविष्य की साधना की सीमा तय करती थी। नींव जितनी मजबूत होगी, उनका भविष्य का स्तर महायोगी सम्राट के स्तर के उतना ही करीब होगा। इसलिए दुर्लभ महायोगी सम्राट स्तर के लिए लगभग हर कोई महादक्ष गोली नहीं लेता था, बल्कि अपनी मेहनत से कदम दर कदम साधना करता था। उस जमाने में जब देवांश ने पहली बार साधना शुरू की थी, ऐसे कठोर वातावरण में उसने शॉर्टकट नहीं चुना, बल्कि धीरे धीरे साधना की। यही कारण था कि चून की महादक्ष गोलियां संभावित रूप से एक साधक की नींव को नुकसान पहुंचा सकती थीं, कुछ बड़े संप्रदायों के खुफिया विभाग ये जानकर कि किसी संप्रदाय में कोई प्रतिभाशाली शिष्य है, विरोधी को महादक्ष गोली खिलाने की हर मुमकिन कोशिश करते थे ताकि उसकी भविष्य की क्षमता खत्म हो जाए। इसी तरह अगर कोई शिष्य असाधारण रूप से होनहार होता तो प्रमुख संप्रदाय आमतौर पर इसे पूरी तरह गुप्त रखते और उन्हें महादक्ष गोली का सेवन बिल्कुल नहीं करने देते। देवांश की मौजूदा दुविधा बिल्कुल यही थी। हालांकि महादक्ष गोली उसे जल्दी महादक्ष स्तर तक पहुंचा सकती थी और बाद की साधना में बहुत ज्यादा बाधाएं नहीं आती, लेकिन इसका असर उसकी भविष्य की साधना की सीमा पर जरूर पड़ता। इस समस्या का सामना करते हुए देवांश ने 3 सेकंड के लिए गंभीरता से सोचा और फिर एक फैसला किया। जब तक अंडरग्राउंड नीलामी में महादक्ष गोली के लिए औषधीय सामग्री होगी, वह उन्हें बिना किसी हिचकिचाहट के खरीद लेगा ताकि औषधीय गोली बना सके और फिर उसका सेवन करेगा। वजह साफ थी, इस जन्म में उसे महायोगी सम्राट की अमरता का वैसा जुनून नहीं था जैसा उसके पिछले जन्म में था। अब वह केवल पीहू को जल्द से जल्द ठीक करना चाहता था, इसलिए जो भी तरीका इसे हासिल कर सके वह उसे बिना किसी हिचकिचाहट के चुन लेगा। अपना फैसला करने के बाद देवांश ने अचानक अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मुझे ये भी नहीं पता कि कोई औषधीय सामग्री है भी या नहीं। यह अभी भी दूर की कड़ी है, फिर भी मैं वास्तव में सोच रहा हूँ कि मुझे महादक्ष गोली लेनी चाहिए या नहीं। ये तो वही बात हुई कि न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। ये सोचते हुए देवांश ने खुद का मजाक उड़ाते हुए सिर हिलाया, फिर अपना फोन निकाला, समय चेक किया और यह जानकर कि वह डिनर के लिए पहुंच सकता है, वह उठ खड़ा हुआ और वापस रॉयल पाम्स एस्टेट लौट गया। जब वह विला लौटा तो बगीचा रोशनी से जगमगा रहा था और हंसी की आवाजें गूंज रही थीं, जिसमें सिया की हंसी भी मिली हुई थी। देवांश जानता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने महागुरु जलभेदी को हराया था और सिया की उम्मीद को जिंदा रखा था, इसीलिए वह इतनी खुश थी। विला के बगीचे की दहलीज लांघने के बाद देवांश अंदर जाने की जल्दी में नहीं था। इसके बजाय वह दरवाजे से टिक गया, आंगन में हंसते हुए परिवार को देखने लगा। उसके होठों पर मुस्कान खेल रही थी। इस दुनिया में क्या परिवार की खुशहाल मुस्कान देखने से बड़ी कोई खुशी है? हाँ, वह तब है जब पीहू देवांश को देखती है, अपनी बाहें फैलाती है और मुस्कुराते हुए देवांश की ओर दौड़ती है, दौड़ते हुए पापा चिल्लाती है। वह नज़ारा साफ तौर पर और भी खुशगवार होता है। अगर ऐसा है तो क्या उससे भी बड़ी कोई खुशी है? बेशक है। वह है सिया का देवांश को खिलखिलाती मुस्कान के साथ देखना, उसकी आंखों में प्यार और अपनापन होना। देवांश जानता था कि सिया उसके प्रति अपनी धारणा बदल रही है और यह बदलाव साफ तौर पर बेहतर होता जा रहा था। हालांकि देवांश ये भी जानता था कि सिया के दिल में अभी भी एक दरार होनी चाहिए, इसीलिए वह कभी कभी गर्म और कभी ठंडी प्रतिक्रिया देती थी। लेकिन देवांश चिंतित नहीं था। वह हमेशा मानता था कि सच्चाई पहाड़ हिला सकती है। उसने कहा था कि वह सिया को वापस जीत लेगा और वह निश्चित रूप से उससे दोबारा शादी करेगा। डिनर टेबल पर दीपिका अपना फोन पकड़े हुए थी। देवांश की महागुरु जलभेदी के साथ हुई भीषण लड़ाई का रिप्ले देख रही थी, पूरी तरह खोई हुई। आमतौर पर लक्ष्मी खाना खाते समय फोन देखने के लिए जरूर मना करती, लेकिन आज लक्ष्मी ने उसे रोका तो नहीं, बल्कि अपनी कुर्सी दीपिका के करीब खिसका ली ताकि साथ में देख सके, जिससे देवांश काफी निशब्द हो गया। फिर भी उसने दखल देने की हिम्मत नहीं की। सच कहूं तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मास्टर देवांश
अरे नहीं, गुरु देवांश वास्तव में एक महागुरु साधक होंगे और जल भेदी को बुरी तरह कुचलने में सक्षम होंगे। दीपिका ने मुंह में चावल भरे हुए अस्पष्टता से कहा। जैसे ही वह बोली, बलवंत ठाकुर ने तुरंत सिर हिलाया और कहा, कौन कहता है कि नहीं। जब मैंने लाइव ब्रॉडकास्ट देखा तो मुझे लगभग हार्ट अटैक आ गया था। मैंने सोचा था कि गुरु देवांश निश्चित रूप से हार जाएंगे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह लड़का इतना शक्तिशाली होगा, वास्तव में जलभेदी पर पूरी तरह भारी पड़ेगा। लक्ष्मी ने भी सिर हिलाया और कहा, और सिया, वह तो डर के मारे कई बार रो पड़ी थी। शुक्र है कि अंत अच्छा रहा, वरना मुझे नहीं पता कि मैं इस लड़की को कैसे दिलासा देती। मम्मी, सिया ने पुकारा। उसका चेहरा लाल हो गया, फिर उसने खाने के लिए सिर झुका लिया। किसी की ओर देखने की हिम्मत नहीं हुई। देवांश ने जले पर नमक नहीं छिड़का, बल्कि अपना खाना निगलता रहा। लेकिन भले ही वह इसमें शामिल नहीं होना चाहता था, बलवंत का उसे बख्शने का कोई इरादा नहीं था। अरे ओ नलायक, गुरु देवांश के तरीके साफ तौर पर इतने शक्तिशाली हैं, तूने हमें बताया क्यों नहीं? तूने हमें पूरे दिन बिना वजह चिंता में डाले रखा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर देवांश पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। मुंह में चावल भरे उसने खाली नजरों से सबकी ओर देखा, फिर कुछ ही घूंट में चावल निगल गया और अपनी सफाई दी। भगवान गवाह है, क्या मैंने पहले ही नहीं कहा था कि महान गुरु देवांश जलभेदी को कुछ समझते ही नहीं हैं? ये तुम लोग हो जिन्होंने विश्वास नहीं किया। ठीक है, इसमें मेरी क्या गलती? अगर हमने विश्वास नहीं किया तो तूने हमें विश्वास दिलाने की कोशिश क्यों नहीं की? देख सिया कितनी परेशान थी। क्या घर का मुखिया ऐसे ही काम करता है? लक्ष्मी ने अपनी ही दलील देते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। इस पर न केवल देवांश हक्का बक्का था, बल्कि दीपिका और सिया भी अपनी मां के इस दिव्य तर्क से कायल हो गईं। सब हैरान चेहरे के साथ यह नहीं जानते थे कि क्या जवाब दें। और देवांश को लगा कि जब तक सिया नाखुश है तब तक उसका सांस लेना भी गलत है। भले ही वह अपनी सफाई देना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि अगर उसने बोलने की हिम्मत की तो उसकी और बुरी गत बनेगी। इसलिए चुप रहने में ही भलाई है के सिद्धांत पर चलते हुए देवांश ने बस खाने पर ध्यान दिया, उनके सभी आरोपों को नजरअंदाज कर दिया। ये कैसा रवैया है? क्या तूने अपनी माँ की बात नहीं सुनी? क्या मार खाने का इरादा है? बलवंत बीच में कूद पड़ा। देवांश की चुप्पी ही भलाई है, नीति को सीधे चकनाचूर करते हुए। मुझे लगा कि इस मौजूदा माहौल में मैं चाहे कुछ भी कहूँ वह गलत ही होगा, और बुरी मौत मरने से बेहतर है कि बस लेट जाओ। देवांश ने निराशा भरे भाव से पूछा। देवांश का चेहरा देखकर जैसे चिकने घड़े को उबलते पानी का डर न हो, हर कोई हंस पड़ा। देवांश, चूंकि गुरु देवांश ने जलभेदी को हरा दिया है, क्या तुम उनसे पीहू के मामले के बारे में पूछ सकते हो जबकि वे खुश हैं? सिया बोली, और यह वाकई पीहू के बारे में था। देवांश ने जवाब में सिर हिलाया। चिंता मत करो, मैं इस बात को ध्यान में रखूंगा और मैं हमेशा इस पर काम कर रहा हूँ। सिया ने थोड़ा सिर हिलाया। पता नहीं उसने उसकी बातों को मंजूरी दी या उसके कार्यों को। दिन अभी एक सुकून भरे और खुशनुमा माहौल में पूरा हुआ। दिन के बाद देवांश हमेशा की तरह क्लाइंट्स को कंपनी देने बाहर नहीं गया, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि क्लाइंट को आसमानी बिजली ने चकनाचूर कर दिया था, इसलिए वह चाहकर भी उसे कंपनी नहीं दे सकता था। इसलिए वह आंगन में ही रुका रहा, पीहू के साथ खेलता रहा जब तक कि उसकी आंखें बंद नहीं होने लगी। उसके बाद ही उसने सिया को उसे नहलाने और सुलाने के लिए ले जाने दिया। जहां तक उसका सवाल था, उसने मूल रूप से नदी के किनारे सागर दर्शन टावर जाने की योजना बनाई थी ताकि एक बार फिर माया का जाल बिछा सके, ताकि उस बूढ़े और जवान के चेहरे साफ साफ देख सके। लेकिन तभी उसे एक मैसेज मिला, सर, साड़ी और ब्लैक स्टॉकिंग्स कैसी रहेंगी? नहीं चाहिए। तो फिर एक स्ट्रिपटीज कैसा रहेगा? अध्याय 725, कभी टाइम नहीं है। देवांश ने उस पर बस एक नजर डाली, फिर बड़ी सफाई से चैट हिस्ट्री डिलीट की और कॉन्टैक्ट को अपनी एड्रेस बुक से ब्लॉक कर दिया। ये सारी कार्रवाई एकदम मक्खन की तरह हुई। सब कुछ चुपचाप निपटाने के बाद देवांश ने देखा कि उसके घरवाले सो चुके हैं, तो वह हमेशा की तरह बेडरूम से निकला और नदी की ओर चल दिया। दक्ष स्तर के 11वें चरण पर उसे अब छोटी नाव में बैठे उन दो लोगों के चेहरे साफ दिखाई देने चाहिए, है ना? नदी किनारे सागर दर्शन टावर पहुंचकर देवांश ने अपनी मौजूदगी छिपाई, फिर छत पर छलांग लगाई और माया का प्रयोग किया। भले ही समय बीत चुका था, लेकिन माया की अद्भुत बात यह थी कि चाहे कितना भी समय बीत जाए, जब तक किसी की साधना पर्याप्त है, असली मंजर को हूबहू दोबारा देखा जा सकता था। देवांश की साधना पहले कम थी, इसलिए वह केवल एक बुजुर्ग और एक युवा, एक पुरुष और एक महिला को ही देख पाया था। ज्यादा साफ देखने की कोशिश में उसकी जान जा सकती थी। खून की उल्टियां करने से बचने के लिए देवांश ने इस बार अपनी हद में रहने का फैसला किया, लेकिन उसे ये देखकर हैरानी हुई कि भले ही वह अब केवल दक्ष स्तर के 11वें चरण पर था, फिर भी वह असली मंजर का ज्यादातर हिस्सा दोबारा देखने में कामयाब रहा। खासकर उन दोनों के शरीर और चेहरे अब धुंधले नहीं थे, बल्कि उनकी रूपरेखा पहले से कहीं ज्यादा साफ थी। फिर भी वह ये नहीं पहचान पाया कि वे दोनों कौन थे।
लगता है बस एक कदम और फिर मैं उनके असली चेहरे देख पाऊंगा, देवांश ने मन ही मन सोचा। इसलिए उसने कामयाबी के लिए जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय उसने अपनी साधना तकनीक समेट ली, सागर दर्शन टावर से नीचे कूदा और धीरे धीरे नदी के बहाव की उल्टी दिशा में चलने लगा। हालांकि उसने अभी छोटी नाव में बैठे उन दो लोगों के चेहरे साफ नहीं देखे थे, लेकिन उस समय के मंजर से देवांश साफ तौर पर यह अनुमान लगा सकता था कि उस बूढ़े और जवान की जोड़ी में जो बुजुर्ग था वह महिला का बॉडीगार्ड था, और तो और वह एक सिद्ध महागुरु था। अगर वह सिर्फ एक बॉडीगार्ड होता या सिर्फ एक महागुरु तो देवांश इसे स्वीकार कर सकता था, लेकिन वह एक महागुरु बॉडीगार्ड निकला जिसे स्वीकार करना देवांश के लिए थोड़ा मुश्किल था। जरा सोचिए, इस दुनिया में एक सिद्ध महागुरु लगभग भगवान जैसा अस्तित्व माना जाता था। न केवल उनकी लड़ने की ताकत बेमिसाल थी, लगभग बाबा कालभैरव जैसे किसी व्यक्ति को छोड़कर सभी पूर्ण अंतर्शक्ति वाले योद्धाओं को बुरी तरह कुचलने में सक्षम, बल्कि उन्हें कई ऐसे विशेषाधिकार भी प्राप्त थे जिनके बारे में आम लोग सपने में भी नहीं सोच सकते थे। उदाहरण के लिए, आम लोग अपनी पूरी जिंदगी होम लोन और कार लोन चुकाने के लिए अपने बॉस की जी हुजूरी करने में बिता देते हैं, जबकि इन महागुरुओं की चापलूसी उन बॉस के बॉस के बॉस के भी बॉस करते हैं। क्या कहा? घर। जब तक ये महागुरु चाहें, उनके नाम पर घरों की गिनती हजारों यूनिट में हो सकती थी। जहां तक कारों का सवाल है, उन लोगों के लिए जो अपनी शक्ति का उपयोग करके हवा में उड़ सकते थे, क्या उन्हें अभी भी कारों की जरूरत थी? बेशक, अगर वे चाहते तो दुनिया की सबसे लिमिटेड एडिशन सुपर कारें भी उनके कदमों में हाजिर कर दी जाती। खैर, ये सब छोटी बातें थीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ये लोग अगर कुछ नहीं करते तो ठीक, लेकिन जब करते तो सीधे जान ले लेते, और मारने के बाद बस मार दिया। किसी विशेष विभाग से कड़े विरोध के अलावा उन पर कोई और असर नहीं होता था। ये था महागुरु का विशेषाधिकार। हालांकि ऐसा भगवान जैसा व्यक्ति उस महिला के लिए बॉडीगार्ड के रूप में कैसे काम कर सकता था जिसमें साधना का नामो निशान नहीं दिख रहा था? इसके अलावा वे दादा पोती नहीं थे, जिससे यह बात और भी अजीब हो गई। तो उस महिला का बैकग्राउंड आखिर है क्या? देवांश ने मन ही मन सोचा। महिला की पहचान का विश्लेषण करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से उसे पहले इस दुनिया की गहरी समझ नहीं थी और उसे पहले एक योद्धा भी नहीं माना जाता था, इसलिए महिला की पहचान का विश्लेषण करना मूल रूप से असंभव था। लेकिन देवांश चिंतित नहीं था। आखिरकार उसे बस एक और कदम उठाना था और वह देख पाएगा कि सामने वाला कौन है। उस समय सच अपने आप सामने आ जाएगा। और देवांश जो सबसे ज्यादा जानना चाहता था वह ये था कि सामने वाला उसका पीछा इतनी जिद से क्यों कर रहा था। लगभग हर बार जब उसकी कोई बड़ी लड़ाई होती, वे दोनों वहां मौजूद होते। इसे अभी अभी गिरी आसमानी बिजली से जोड़ते हुए देवांश को यह शक करना मुश्किल नहीं लगा कि उन दोनों का कनेक्शन आसमानी बिजली बुलाने वाले के साथ था। लेकिन कोई बात नहीं, खाना एक एक कौर करके खाना चाहिए और सच की जांच कदम दर कदम करनी चाहिए। किसी भी चीज में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और अब उसके पास काफी समय था, इसलिए उसे बिल्कुल भी जल्दी नहीं थी। उसके पास इतना समय होने का कारण उन 5 आसमानी बिजलियां थीं जो अभी गिरी थीं। अब देवांश अमीर भी था और आजाद भी, इतना कि फुर्सत के दुर्लभ पलों में उसे समझ नहीं आ रहा था कि थोड़ी देर के लिए क्या किया जाए। खैर, ऐसा नहीं था कि उसे बिल्कुल नहीं पता था। बात बस इतनी थी कि जो चीजें वह करना चाहता था, सिया उसे करने नहीं देती। वजह साफ थी, उस चीज का नाम सिया था। बेशक रिया कपूर, ईशा देशमुख, लव्या सालियान, कशिश खन्ना नाम की चीजें भी थी जो बेताबी से चाहती थीं कि वह उन्हें करे, लेकिन वह उनमें से किसी को नहीं करना चाहता था। जैसा कि कहावत है, किसी को पानी नहीं मिलता और कोई डूब जाता है। तो लंबी रात आगे थी और सोने की कोई इच्छा नहीं थी। वह केवल नदी किनारे मुंबई के सबसे गुलजार बारबेक्यू जा सकता था, कुणाल के आने और उससे मिलने का इंतजार करने के लिए। अगर कार एक्सीडेंट की देरी न होती तो कुणाल वास्तव में शाम तक पहुंच जाता, लेकिन बीमा कंपनी के टो ट्रक के इंतजार में बहुत समय लग गया। इसके उलट मुंबई तक के सफर में ज्यादा समय नहीं लगा। ऐसा नहीं था कि टो ट्रक तेज चला, बल्कि यह था कि नैना सिंधिया ने नीचे उड़ान भरी। हालांकि नैना अभी हाल ही में महागुरु बनी थी। खुद उड़ना ठीक था, लेकिन कुणाल को भी साथ ले जाना काफी थका देने वाला था। नतीजतन जब वे मुंबई इलाके में पहुंचे, नैना की ताकत जवाब दे गई और उसने कुणाल को नीचे उतार दिया। फिर उन दोनों ने एक टैक्सी ली और देवांश द्वारा भेजे गए पते की ओर चल दिए। कुणाल ने शुरू में सोचा था कि एक बार जब वे मुंबई इलाके में प्रवेश करेंगे तो नैना खुद चली जाएगी, लेकिन उम्मीद के विपरीत उसने जाने का कोई जिक्र नहीं किया और इसके बजाय चुपचाप कार में बैठी रही। हालांकि कुणाल वास्तव में अपना आभार व्यक्त करने के लिए उसे खाना खिलाने का मौका ढूंढना चाहता था, लेकिन वह अपने मामलों की वजह से उसका समय बर्बाद करने से भी डर रहा था, इसलिए वह दुविधा में था। समझ नहीं आ रहा था कि बोले या चुप रहे। कुणाल काफी देर तक झिझकता रहा और ये देखकर कि वे पहुंचने ही वाले हैं, उसने आखिरकार हिम्मत जुटाई और कहा, मिस नैना, आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कल आपके पास समय है?
मैं अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए आपको डिनर पर ले जाना चाहता हूँ। समय नहीं है, नैना ने बहुत सीधे और संक्षेप में जवाब दिया। उसके शब्द ठंडे थे और रवैया उदासीन। यहाँ तक कि ड्राइवर भी अपना सिर हिलाने से नहीं रोक सका, मन ही मन आह भरते हुए कि यह महिला वास्तव में बहुत ठंडी है और वह आदमी शायद इस परी को नहीं पा सकेगा। लेकिन कुणाल ने यह सुनने के बाद न केवल निराश महसूस नहीं किया, बल्कि उसे वास्तव में अपने कंधों से एक बड़ा बोझ उतरता हुआ महसूस हुआ। तो फिर आपके पास कब समय है? कुणाल ने इस तरह अपना आभार व्यक्त करना जारी रखा। कभी नहीं, नैना ने फिर जवाब दिया, ठंडेपन से। ... कुणाल को वास्तव में नहीं पता था कि इस बार क्या कहे, इसलिए उसने अपना मुंह कसकर बंद कर लिया और ड्राइवर के तेज गाड़ी चलाने की प्रार्थना करने लगा। ये तो सच में भरी बेइज्जती थी। मेल ड्राइवर को शायद कुणाल की प्रार्थना सुनाई दे गई, इसलिए उसने एक्सीलेटर दबाया, स्टीयरिंग व्हील को तेजी से घुमाया और कुछ ही पलों में अपनी मंजिल पर पहुंच गया, तय समय से पूरे 10 मिनट पहले। कार से बाहर निकलने के बाद कुणाल ने शुरू में सोचा था कि वह नकचढ़ी नैना सिंधिया निश्चित रूप से किसी काम के लिए चली जाएगी, लेकिन जाने का कोई इरादा दिखाना तो दूर, उसने अपनी आंखों से उसे जल्दी करने का इशारा भी किया। कुणाल को नहीं पता था कि उसका क्या मतलब है, इसलिए वह केवल उसे अपने साथ ले जा सकता था और देवांश की जानकारी का पालन करते हुए देवांश की लोकेशन ढूंढ ली। चूंकि उन्होंने रिजर्वेशन नहीं कराया था, इसलिए कोई प्राइवेट रूम नहीं था, इसलिए वे केवल एक कामचलाओ तंबू में बैठ सकते थे, नदी के नज़ारे का आनंद लेते हुए कबाब खा सकते थे। देवांश को उम्मीद नहीं थी कि नैना भी साथ आएगी, इसलिए उसने बॉस से एक एक्स्ट्रा सेट कटोरे और चॉपस्टिक्स लगाने को कहा। लेकिन नैना ने कटोरे और चॉपस्टिक्स को नहीं हुआ। इसके बजाय उसने उत्सुकता से देवांश की ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हारे पास कल समय है? मैं तुम्हें डिनर पर ले जाना चाहती हूँ। समय नहीं है, देवांश ने बहुत सीधे और संक्षेप में जवाब दिया। उसके शब्द ठंडे थे और रवैया उदासीन, जिसे सुनकर कुणाल हक्का बक्का रह गया। अध्याय 726। अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हें एक दिन महागुरु बना दूंगा। तो फिर तुम कब फ्री हो? मैं तभी आ जाऊंगी। नैना सिंधिया ने कुणाल शाह के लहजे की नकल उतारते हुए फिर से जोर दिया। मैं कभी फ्री नहीं होता, देवांश ठाकुर ने फिर से रूखा जवाब दिया। कुणाल शाह, नैना सिंधिया, वह हमेशा दूसरों को ठुकराने वाली रही थी, उसकी बारी कब से आ गई कि कोई उसे ठुकरा दे। ये तो सचमुच इज्जत का जनाजा निकलने जैसा था। हालांकि इतनी बेइज्जती के बावजूद नैना के दिल में जरा भी नाराजगी पैदा नहीं हुई, बल्कि उसकी आंखों में तो और भी ज्यादा चमक भर गई। सामने बैठे देवांश ने ये देखा और उसका दिल तुरंत बैठ गया। उसने अनजाने में ही सोचा, इस औरत को कहीं खुद को तकलीफ पहुंचाने की बीमारी तो नहीं है। देवांश को लगा कि उसका सोचना शायद सही ही था। आखिरकार ये जानते हुए भी कि वह महागुरु जलभेदी को नहीं हरा सकती, चोटों से उबरने के बाद भी वह शिवसागर झील जाना चाहती थी। ये बैल मुझे मार नहीं तो और क्या था, लानत है, ये औरत शायद पागल है ना? जैसे ही उसने ये सोचा, देवांश ने अनजाने में अपनी कुर्सी थोड़ी पीछे खिसकाई, फिर अपने पैर से कुणाल की कुर्सी को धक्का दिया और उसे चुपके से नैना के करीब सरका दिया। कायदे से कुणाल को इतनी साफ हरकत आसानी से नोटिस कर लेनी चाहिए थी, लेकिन वह बिल्कुल बुत बना रहा, जैसे लकड़ी का पुतला हो। उसकी यह हालत इसलिए थी क्योंकि उसका दिमाग इस वक्त पूरी तरह सुन्न हो चुका था। वह कर भी क्या सकता था? देवांश के इतने रूखे इंकार ने उसे हक्का बक्का कर दिया था। और ये वही शब्द थे जिनका इस्तेमाल अभी अभी नैना सिंधिया ने उसे रिजेक्ट करने के लिए किया था, जिसने उसे और भी ज्यादा उलझन में डाल दिया था। क्या ये लड़का मेरी बातें चोरी छिपे सुन रहा है? लेकिन यह मुख्य बात नहीं थी। मुख्य बात यह थी कि उस बेवकूफ देवांश ने अभी अभी एक महागुरु के निमंत्रण को ठुकरा दिया था। कुणाल, जो अब होश में आ चुका था, कुछ बोलने ही वाला था कि उसने देखा कि देवांश उसे अपने पैर से दूर धकेल रहा है और वह व्यावहारिक रूप से महागुरु नैना के ठीक सामने धकेला जा रहा था। तुम क्या कर रहे हो? कुणाल ने ऊपर देखा और जितना हो सके शांत स्वर में पूछा। कुछ नहीं। अगर तुम कुछ नहीं कर रहे तो मुझे धक्का क्यों दे रहे हो? तुम बदसूरत हो और मेरी हवा रोक रहे हो। कुणाल, मैं तो कुणाल, जो गाली देने ही वाला था, उसे एहसास हुआ कि वहां एक महिला बैठी है और वह भी महागुरु स्तर की महिला, इसलिए वह जल्दी से अपने शब्द निगल गया। फिर उसने अपनी कुर्सी खिसकाई, देवांश के बगल में बैठा और घबराहट में फुसफुसाया, 1 महीने बाद क्या तुम सठिया गए हो? तुम ऐसा बेतुका सवाल कैसे पूछ सकते हो? देवांश ने हैरान नजरों से पलटवार किया। अगर तुम सठिया नहीं गए होते तो तुम एक सिद्ध महागुरु के निमंत्रण को क्यों ठुकराते? और तुमने इतनी बेरुखी से मना किया, बातचीत की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। क्या तुम पागल हो? कुणाल ने सबसे तेज रफ्तार में पूछा। वह इस वक्त चिंता से लगभग मरा जा रहा था। तभी देवांश समझा कि कुणाल क्यों परेशान था, इसलिए वह मुस्कुराया और बोला, सिद्ध महागुरु में ऐसा क्या है? कौन कहता है कि तुम सिद्ध महागुरु के निमंत्रण को अस्वीकार नहीं कर सकते? अरे भाई, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? वो एक सिद्ध महागुरु हैं।
कितने लोग उनकी चापलूसी करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। फिर भी तुम उस मौके को लात मार रहे हो जो खुद चलकर तुम्हारे दरवाजे पर आया है। क्या किसी गधे ने तुम्हारे सिर पर लात मारी थी? सच कहूं तो मुझे लगता है कि मेरे सिर पर हमेशा तुमने ही लात मारी है, देवांश ने हंसते हुए कहा। क्या वक्त है और तुम्हें अभी भी मजाक सूझ रहा है? जल्दी से हाँ कर दो। भविष्य में इस कनेक्शन के साथ क्या हम पूरे अखंड भारत में सीना तान कर नहीं चल सकेंगे? कुणाल ने सबसे दबी आवाज में सबसे घमंडी बात कही। महागुरु बस महागुरु होते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, देवांश ने कुछ खींचते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कुणाल जम गया। फिर उसने देवांश को ऊपर से नीचे तक देखा, सिर हिलाया और खुद से कहा, मैं समझ गया। तुम्हें बच्चे योद्धाओं की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है ना? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। इस बार जमने की बारी देवांश की थी। वह वास्तव में पूछना चाहता था, बेशक मुझे ज्यादा नहीं पता, मैंने तो बस यूं ही बाबा कालभैरव को हराया, दिव्य मेघा आश्रम को नष्ट किया और महागुरु जलभेदी को दबा दिया। मैंने वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो बताने लायक हो। क्या तुम्हें पता है कि सिद्ध महागुरु का क्या मतलब होता है? उनका एक शब्द किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री से ज्यादा प्रभावशाली होता है। यहाँ तक कि रेगुलर आर्मी भी उनकी ताकत को सीधे चुनौती देने की हिम्मत नहीं करती। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या ये धाकड़ बात नहीं है? कुणाल ने बड़े उत्साह के साथ कहा। धाकड़ है। देवांश ने कुणाल के उत्साहित चेहरे को देखा जैसे वह किसी आइडल का बचाव कर रहा हो और उसकी हाँ में हाँ मिला दी। कुणाल ने सोचा कि देवांश उसकी बातों से प्रभावित हो गया है, इसलिए एक पल रुकने के बाद उसने जारी रखा, लेकिन इतने धाकड़ इंसान ने तुम्हें खाने पर बुलाया और तुमने वास्तव में मना कर दिया। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हें खाने पर बुलाकर वो तुम्हें कितनी इज्जत दे रहे हैं और तुमने बातचीत की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। तुम खुद बताओ, क्या तुम बेवकूफ नहीं हो? नहीं, देवांश ने बड़े यकीन के साथ इनकार किया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हम। कुणाल ने सोचा था कि देवांश उसकी बातों की पुष्टि करना जारी रखेगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इनकार कर देगा, जिससे वह पल भर के लिए सन्न रह गया। क्यों नहीं? ये सुनकर देवांश बस मुस्कुराया और एक ऐसा सवाल पूछा जिसने कुणाल को लगभग तोड़कर रख दिया। चाहे वो महागुरु कितने भी तोप क्यों न हो, क्या उन्हें भूख नहीं लगती? क्या वो टॉयलेट नहीं जाते? कुणाल, नैना सिंधिया, मैं अभी भी यहीं बैठी हूँ और तुम ऐसी फूहड़ बातें कर रहे हो। क्या ये वाकई ठीक है? कुणाल ने नैना की ओर देखा और उसका चेहरा तुरंत बेहद अजीब हो गया। वह जानता था कि अपनी साधना के साथ वह देवांश के साथ उसकी बातचीत निश्चित रूप से सुन सकती थी, और वह ये भी जानता था कि वह निश्चित रूप से जानती थी कि वह जानता है कि वह जानती है, जिसने इसे और भी अजीब बना दिया। लेकिन चाहे जो भी हो, देवांश के एक वाक्य ने सीधे उस फिल्टर को चकनाचूर कर दिया जो कुणाल महागुरुओं को देखते समय अपने आप लगा लेता था। और ये सिर्फ एक साधारण टूट फूट नहीं थी, इसने कुणाल के दुनिया को देखने के नजरिए को भी कुछ हद तक प्रभावित किया। इतना कि जब उसने अब नैना को देखा तो उसकी नजरों में कुछ अजीब सा भाव था। लेकिन बहुत जल्दी कुणाल होश में आ गया। फिर उसने देवांश को घूर कर देखा और धीमी आवाज में गाली दी, बहुत बहुत धन्यवाद कमीने। तुम्हारी बातों के बाद अब मैं अपने दिल की देवियों को सीधे देख भी नहीं पा रहा हूँ। देवांश ये सुनकर हैरान रह गया और जल्दी से पूछा, नहीं, क्या देवियों को भी जाना पड़ता है? क्या देवियां अनोखी नहीं होती? क्या तुम्हारा नजरिया बहुत तंग नहीं है? महान अमिताभ हमें बताते हैं कि इंसान को खुले विचारों वाला होना चाहिए। क्या तुम्हारा प्यार बस इतना सा है? हम अब बालिग हैं, क्या हम अपना नजरिया विस्तृत नहीं कर सकते? बोलते हुए कुणाल ने अपने हाथ से अपना नजरिया खोलने का इशारा भी किया, जिससे देवांश हक्का बक्का रह गया। देवांश ने मेज पर रखी चॉपस्टिक्स उठाई और कुणाल को थमा दी। जैसे ही कुणाल ने उन्हें लेने के लिए हाथ बढ़ाया, देवांश हंसा, तुम्हारा नजरिया भी कोई इतना महान नहीं है। 2 छोटी चॉपस्टिक्स इसे बंद कर सकती हैं। अगर यह कोई बड़ा डंडा होता तो क्या तुम्हारा नजरिया चकनाचूर नहीं हो जाता? कुणाल दिल खोलकर हंसा, फिर गंभीरता से पूछा, सच सच बताओ, क्या तुम वाकई फ्री नहीं हो? ध्यान से सोचो, वह एक महागुरु है, एक ऐसा अस्तित्व जहां तक पहुंचने की हम अपनी पूरी जिंदगी में उम्मीद भी नहीं कर सकते। मैं सच में फ्री नहीं हूं और महागुरु वाकई बस ऐसे ही होते हैं। अगर तुम इसे इतना महत्व देते हो तो मैं भविष्य में तुम्हें महागुरु बना दूंगा, देवांश ने मुस्कुराते हुए कहा। चल हट, अगर तुम डींगे नहीं हाँकोगे तो क्या मर जाओगे? कुणाल ने नथुने फुलाए। देवांश की बातों को बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया, लेकिन उनके बगल में बैठी नैना ने देवांश की बातें सुनी और उसकी आंखों की चमक पहले से भी ज्यादा तेज हो गई। वह इतनी उत्साहित थी कि उसकी सांसें तेज हो गईं, जिससे उसके सीने का उतार चढ़ाव पास बैठे पियक्कड़ों के एक टेबल का ध्यान अपनी ओर खींचने लगा। अध्याय 727, भीषण खूनी मंशा, उसकी आभा महागुरु जलभेदी से कहीं ज्यादा है। नैना सिंधिया मूल रूप से एक बेमिसाल सुंदरी थी और अपनी सालों की साधना के साथ उसके शरीर की बनावट दुनिया की सभी सुपरमॉडल्स को पूरी तरह से मात दे सकती थी।
उस पर उसके चेहरे की ठंडी और अलहदा आभा, इन तीनों तत्वों के मिलन ने एक ऐसी मोहक जादूगरनी का रूप ले लिया था जिसकी सुंदरता का कोई सानी नहीं था। उसकी विनाशकारी शक्ति किसी शीर्ष महिला सेलिब्रिटी के मुकाबले कहीं ज्यादा थी, और न ही यह कुछ ऐसा था जिसका साधारण पुरुष विरोध कर सकें। यही वजह थी कि कार से उतरने से लेकर इस रेस्टोरेंट तक पहुंचने तक उसने अनगिनत नजरों को अपनी ओर खींचा था। कुछ लोग जिनका बारबेक्यू खाने का कोई इरादा नहीं था, उसे बारबेक्यू स्टॉल के टेंट में जाते देख उसके पीछे पीछे चले आए और फिर उसके सबसे करीब वाली मेज पर कब्जा जमा लिया ताकि वे उसे करीब से निहार सकें। जहां तक टेंट के अंदर पहले से बैठे ग्राहकों की बात थी, नैना को देखते ही वे और भी ज्यादा शोर मचाने लगे। हर कोई अपना रौब झाड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था, इस उम्मीद में कि नैना का ध्यान उन पर जाए। लेकिन बदकिस्मती से जब से यह महिला अंदर आए और बैठी, उसने या तो अपना सिर नीचे रखा या अपने सामने वाले आदमी को देखा। इसके अलावा उसकी नज़र कभी दूसरे व्यक्ति पर नहीं पड़ी, जिससे वे ईर्ष्या, जलन और कुढ़न से भर गए। और जब उन्होंने उसे उस आदमी को खाने पर आमंत्रित करते सुना और उसने वास्तव में मना कर दिया, तो उन्होंने अपने दांत और भी जोर से पीसे। उनकी इच्छा हुई कि वे दौड़कर जाएं, अपनी छाती पीटें और कहें, मुझे बुलाओ, मैं फ्री हूँ और मैं हमेशा फ्री हूँ। इतना ही नहीं, जो बात और भी ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली थी वो ये कि जब वह आई तो उस पर एक नज़र डालने के अलावा उस आदमी ने बाकी समय अपने बगल वाले आदमी के साथ कानाफूसी करने में बिताया। लानत है, एक हसीन औरत तुम्हारे सामने बैठी है और तुम उससे बात नहीं कर रहे बल्कि दूसरे आदमी से फुसफुसा रहे हो। क्या तुम गे हो, साले ठरकी? हालांकि अपनी नफरत और गुस्से के बावजूद उन्हें अंततः एक बात समझ में आ गई। वह महिला और वह आदमी किसी रोमांटिक रिश्ते में नहीं थे, जिसका मतलब था कि उनके पास अभी भी मौका था। लेकिन समझना एक बात थी, वास्तव में ऊपर जाकर बातचीत शुरू करने की हिम्मत करना दूसरी बात थी। इतने सारे लोगों के देखते हुए अगर वे बातचीत शुरू करने में असफल रहे तो ये बेहद शर्मनाक होगा। इसलिए उन्होंने तब तक इंतजार किया जब तक कि दोनों आदमियों ने कानाफूसी करना बंद नहीं कर दिया, लेकिन एक भी व्यक्ति उससे बात करने नहीं गया। और जैसे ही हर कोई देख रहा था, उन्हें नहीं पता था कि उन दोनों आदमियों ने क्या कहा, लेकिन उन्होंने देखा कि वह महिला उस चॉकलेटी बॉय को टकटकी लगाकर देख रही थी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। सच कहूं तो ये नज़ारा देखकर आसपास के सभी लोग सन रह गए। क्या उस औरत ने कोई नशीली दवा ली है? सिर्फ देखने भर से उसे ऐसा कैसे लग सकता है कि वह जन्नत में पहुंचने वाली है? नैना सिंधिया, जिसने पहले ही सभी को ये कहने पर मजबूर कर दिया था कि वे इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, अब अपनी तेज सांसों के साथ उसने सीधे वहां मौजूद पुरुषों के खून में उबाल ला दिया। खासकर पियक्कड़ पहलवानों का एक टेबल शराब के नशे में चूर, उनकी हिम्मत एक फूले हुए गुब्बारे की तरह बढ़ गई। उनमें से निखिल वाघमारे सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर बोल रहा था, कह रहा था कि उसे आज उस लड़की को हर हाल में जीतना है और उससे अपने लिए बांसुरी वादन करवाना है। निखिल भाई, क्यों न हम इसे रहने दें? वह लड़की बहुत घमंडी लगती है, उसे बिस्तर तक लाना इतना आसान नहीं है। गोल मेज पर बैठे चश्मिश आदमी ने सलाह दी। उसकी बातें सलाह जैसी लग रही थीं, लेकिन वास्तव में वे उकसावा थीं, जानबूझकर यह कहना कि तुम यह नहीं कर सकते। अगर उसने ये साबित करने की जिद की कि वह कर सकता है, तो वह उसकी चाल में फंस जाएगा। निखिल वाघमारे स्पष्ट रूप से इसमें फंस गया। मेज पर हाथ पटकते हुए उसने गाली दी, मैं निखिल वाघमारे स्टेट लेवल का चैंपियन हूँ। वह मुझसे ज्यादा घमंडी कैसे हो सकती है? बिल्कुल, निखिल भाई क्या चीज हैं? एक औरत की उनसे क्या तुलना? सही बात है, सही बात है। निखिल भाई की चैंपियनशिप एक एक मुक्का मारकर जीती गई है। यही सम्मान सभी औरतों को उनके लिए पागल बनाने के लिए काफी है। निखिल भाई जाओ, हम सब आपके साथ हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। मेज पर अपने दोस्तों की जय जयकार सुनकर निखिल का सिर तुरंत सातवें आसमान पर पहुंच गया। इसलिए उसने ठाठ से हाथ लहराया और वीरों वाले जोश के साथ घोषित किया, तुम सब ध्यान से देखो, मैं अभी उसे पटाकर लाता हूँ। इसके साथ ही निखिल मुड़ा और उस मेज की ओर बढ़ा और उसके दोस्त उसके पीछे पीछे चले। खासकर वह चश्मिश आदमी जिसने दूसरों के साथ एक मतलब भरी नजर का आदान प्रदान किया, उसका चेहरा एक सफल साजिश की संतुष्टि से भरा हुआ था। हाँ, उन्होंने कई बार इस तरह का काम किया था। हर बार वे निखिल वाघमारे को आगे करते, फिर सुंदर महिला को ले जाते। उसे ले जाने की प्रक्रिया के दौरान वे महिला को बेहोश कर देते और फिर नशे में धुत निखिल को पहला मौका देते। वे कहते थे कि वह पहला था, लेकिन जो लोग नशा करते हैं वे वास्तव में जानते हैं कि जब सब कुछ घूम रहा होता है तो आपका खंभा भी खड़ा नहीं हो पाता, इसलिए स्वाभाविक रूप से आप पहले नहीं हो सकते। इस तरह वे खाली जगह भर सकते थे और मुफ्त में एक बड़ा फायदा उठा सकते थे। अगर बात खुलती तो निखिल वाघमारे इल्जाम अपने सिर ले लेता और उन तक कभी आंच नहीं आती। उन्होंने इस रणनीति का इस्तेमाल करके दर्जन भर से ज्यादा इज्जतदार महिलाओं को बर्बाद किया था, और ये इज्जतदार महिलाएं मूल रूप से निखिल स्टेट चैंपियन की ओर आकर्षित थीं, इसलिए भले ही वे जागने पर खुद को अस्त व्यस्त पाती, उन्हें यह अजीब नहीं लगता।
कुछ ने तो निखिल के साथ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता भी बना लिया, लेकिन वह ज्यादा दिन नहीं चला। बेशक कुछ ऐसी महिलाएं भी थीं जिन्हें निखिल द्वारा जबरन ले जाया गया था। हालांकि जागने पर उन्होंने खुद को लुटा हुआ पाया, लेकिन निखिल के रुतबे के कारण वे केवल अपना गुस्सा पीकर रह गईं और चुपचाप सब सहन कर लिया। इसके लिए निखिल ने अपने तथाकथित भाइयों के लिए अनगिनत बार गर्भपात का खर्च उठाया था। चश्मिश आदमी को लगा कि इतिहास खुद को दोहराएगा और आज पहले की तरह ही एक शिकार का खेल शुरू होगा। आखिरकार दूसरी तरफ केवल 2 ही पुरुष थे। वे आसानी से उन्हें शराब पिला सकते थे और फिर महिला को ले जा सकते थे। भले ही वे उन्हें शराब न पिला सकें, वे उन्हें नशे में और बेहोश करने के लिए अपनी मुक्कों का इस्तेमाल कर सकते थे। इसलिए उसके लिए वह महिला आज रात पक्की थी। और जैसे ही उन्होंने उस महिला की बेमिसाल सुंदरता और उसके फिगर को देखा जो किसी सुपरमॉडल से भी बेहतर था, वे बेहद उत्साहित हो गए। ये सोचते हुए कि वे बाद में उस जादूगरनी का मजा ले पाएंगे, वे नशे में धुत निखिल से जल्दी करने का आग्रह किए बिना नहीं रह सके, क्योंकि उनके भाई पहले ही बेताब हो रहे थे। दोनों मेजों के बीच की दूरी ज्यादा नहीं थी, इसलिए निखिल वाघमारे जल्दी ही देवांश की मेज पर पहुंच गया। फिर शराब की बदबू मारते हुए देवांश और बाकी लोगों से कहा, दोस्तों क्या तुम्हें कोई एतराज है अगर हम टेबल शेयर करें? पहले टेबल शेयर करो, फिर ड्रिंक्स शेयर करो, अगर वह काम नहीं करता तो मुके शेयर करो और अंत में मरने मारने के लिए होटल वापस जाओ। यह अभी भी वही पुराना फॉर्मूला था, अभी भी वही पुराना स्वाद। मुझे एतराज है, दफा हो जाओ, कुणाल ने बेहद अहंकार के साथ कहा, जो उसकी सामान्य शैली से पूरी तरह मेल नहीं खाता था। आपको पता ही है, हालांकि उसके पास बातों का बादशाह का खिताब था, लेकिन वह आमतौर पर इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता था। इसके बजाय वह स्थिति को भांपने में बहुत अच्छा था। सरल शब्दों में कहें तो वह बहुत डरपोक था। खासकर जब उसे पता होता कि दूसरी पार्टी के पास ज्यादा लोग हैं, तो वह रणनीतिक वापसी भागने में बहुत माहिर था। जैसे ही देवांश अभी भी सोच रहा था कि कुणाल आज किसका चेला बना हुआ है और वह इतना बहादुर क्यों है, उसने अपने सामने नैना को देखा। ओह, तो वह उसका चेला बना हुआ था, तब तो ठीक था। इसलिए देवांश ने इंतजार करने और देखने का फैसला किया। तुम एक सिद्ध महागुरु को छेड़ने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारे पास कितनी जिंदगियां हैं? हालांकि जैसे ही देवांश ने अपनी सतर्कता कम की, उसकी भौहों के बीच एक तेज दर्द उठा, इसलिए उसने नदी की ओर देखा। उसका चेहरा गंभीर हो गया और जैसे ही नैना इन कमीनों से निपटने वाली थी, उसने देखा कि देवांश ने अचानक नदी की ओर देखा, फिर अपनी आंखें सिकोड़ ली, बिल्कुल स्थिर। वह पूछने ही वाली थी, लेकिन तभी उसे भी एक भीषण खूनी मंशा का आभास हुआ, एक ऐसी आभा जो महागुरु जलभेदी से कहीं ज्यादा थी। अध्याय 728, खूबसूरत दीदी, इसने मुझे धमकाया। नैना जानती थी कि ऐसी आभा वाले विरोधी के सामने वह निश्चित रूप से उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। फिर भी उसने तुरंत खड़े होकर नदी में उतरने और उनसे लड़ने का फैसला किया। ये नैना का दुस्साहस नहीं था, बल्कि इतनी भीषण खूनी मंशा के साथ कोई भी यह नहीं मानेगा कि विरोधी उन्हें जान से मारने की कोशिश नहीं कर रहा था। जहां तक बात है कि वह कमजोर होने के बावजूद लड़ने की हिम्मत क्यों कर रही थी, तो इसकी मुख्य वजह देवांश था। शिवसागर झील पर नैना की मनस्थिति गिर गई थी। हालांकि उसके पास महागुरु स्तर की साधना थी, लेकिन उसकी मनस्थिति एक पूर्ण अंतरशक्ति अभ्यासी जितनी भी अच्छी नहीं थी। उस समय महागुरु जलभेदी से लड़ने की तो बात ही छोड़िए, रिया कपूर के खिलाफ भी, जिसने अभी अभी अंतरशक्ति की लघु सिद्धि हासिल की थी, उसे हराने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती। लेकिन जब देवांश ने जलभेदी को दबा दिया और उसके सफेद भाले का इस्तेमाल करके जलभेदी को शिवसागर झील की तलहटी में गाड़ दिया, तभी उसकी मनस्थिति ने उड़ान भरी। आंतरशक्ति महासिद्धि स्तर के योद्धा की मनस्थिति से वह सीधे पूर्ण आंतरशक्ति स्तर तक चढ़ गई, फिर महागुरु के शांत लहर स्तर, फिर अविचल स्तर, उसके बाद स्थिर जल स्तर, और अंत में वह एक कदम और आगे बढ़ी, प्रचंड लहर स्तर तक पहुंच गई। उस समय नैना की प्राण ऊर्जा एक उफनती हुई नदी की तरह थी, निरंतर और अनंत, और उसका पूरा अस्तित्व यह एहसास दिला रहा था, प्रचंड लहरें जिसे रोका न जा सके। इसी आभा के कारण उसने अपनी पिछली कमजोरी को झाड़ दिया, सीधे खड़ी हो गई और नदी में मौजूद उस शख्स से भिड़ने का इरादा किया। लेकिन जैसे ही वह कोई कदम उठाने वाली थी, उसने देखा कि उसके सामने बैठे देवांश ने अपनी नजर हटा ली और फिर न के बराबर सिर हिलाया। मतलब था, कुछ मत करो। हालांकि नैना हैरान थी, उसने समझदारी से हल्का सिर हिलाया, फिर अपनी आभा को समेटा और वापस बैठ गई। नैना के खड़े होने से निखिल वाघमारे चौंक गया। आखिरकार नैना की आभा वास्तव में डरावनी थी, यहाँ तक कि उसने निखिल का नशा भी थोड़ा उतार दिया। लेकिन ये सोचकर कि वह बस एक औरत है और उसे वापस बैठते देख निखिल का आत्मविश्वास तुरंत लौट आया। तो उसने मेज पर थप्पड़ मारा और कुणाल पर दहाड़ा, जिसने उसे दफा हो जाने को कहा था। ए बच्चे, तेरी मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? जानता है मैं कौन हूँ? कुणाल अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया, उसका चेहरा पूरी तरह निडर था। तुझे पता है मैं कौन हूँ बे? मुझे क्या घंटा फर्क पड़ता है कि तू कौन है?
अगर खुद यमराज भी आ जाए तो भी आज मैं तुझे अपनी ताकत दिखाऊंगा। निखिल ने कुणाल का कॉलर पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। उसने उस कयामत जैसी औरत के सामने अपनी ताकत दिखाने का पूरा मन बना लिया था। हालांकि उसका हाथ केवल आधा ही पहुंचा था कि उसे अपने पीछे मेज पर उंगलियों के हल्के से थपथपाने की आवाज सुनाई दी, और यह वही मामूली सी आवाज थी जिसने उसे उसी जगह जमा दिया। उसका पूरा शरीर अकड़ गया। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, उसका शरीर ऐसा हो गया था जैसे किसी ने उसे सुई चुभा दी हो, 1 इंच भी हिलने में असमर्थ। तो उसका शरीर एक बहुत ही अजीब मुद्रा में वहां खड़ा रह गया, जैसे कोई जानबूझकर फोटो के लिए पोज दे रहा हो, जिससे देखने वाले हर किसी के माथे पर शिकन आ गई। निखिल भाई, आप वहां खड़े क्या कर रहे हैं? उसके साथ आए छोटे भाई, जिन्होंने थोड़ी देर इंतजार किया और निखिल की कोई हरकत नहीं देखी, वे पूछे बिना नहीं रह सके। कोई चारा नहीं था, वह कयामत औरत बहुत ही मोहक थी। वे पहले से ही बेताब थे, लेकिन निखिल अभी भी वहीं खड़ा था। क्या वह जानबूझकर उन्हें तड़पा रहा था? हालांकि निखिल का शरीर हिल नहीं सकता था, लेकिन इससे उसकी बोली पर कोई असर नहीं पड़ा। पता नहीं क्या गड़बड़ है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ा पहाड़ मुझ पर दबा हुआ है और मैं अचानक हिल नहीं पा रहा हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, उसके चेहरे पर बेहद दर्दनाक भाव आ गया, जो पूरी तरह असली लग रहा था। हिल नहीं पा रहे? एक बड़ा पहाड़ तुम पर दबा हुआ है, ये कैसे मुमकिन है? चश्मिश आदमी ने उलझन में अपनी भौहें सिकोड़ी। बात करते हुए चश्मिश ने हाथ बढ़ाया और निखिल की बाह मोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे पत्थर की तरह सख्त पाया, जिसे मोड़ा नहीं जा सकता था। मांसपेशियों में जकड़न, मेनिंजाइटिस, दिमागी बुखार। चश्मिश की चिंता और गहरी हो गई। मेनिंजाइटिस की ऐसी की तैसी। उस बच्चे को देखो, वह तो दांत निपोड़ रहा है। यह जरूर उसी की हरकत है। तुम सब क्या खड़े देख रहे हो? जल्दी से उसे मारते क्यों नहीं? निखिल ने गाली दी। उसके साथ आए ज्यादातर गुर्गों ने कुश्ती या बॉक्सिंग की प्रैक्टिस की थी, इसलिए वे आम लोगों से बिल्कुल नहीं डरते थे। बच्चे, तूने निखिल भाई को क्या किया? अगर अपनी भलाई चाहता है तो जल्दी से निखिल भाई को छोड़ दे, वरना हमारे मुक्कों की आंखें नहीं होती। गुर्गे अपनी मुट्ठियां मलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वे कुणाल को पीट पीट कर अपाहिज बनाने वाले हैं। अगर आम तौर पर होता तो कुणाल को बहुत पहले ही पता चल जाता कि कब झुकना है और कब करना है, लेकिन आज एक सिद्ध महागुरु का हाथ सिर पर होने के बाद अगर वह अब भी सख्त नहीं बना तो उसे नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेनी चाहिए। इसलिए कुणाल अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया, अपने हाथ फैलाए, और उसके चेहरे पर एक ऐसा भाव था जिसे देखकर किसी का भी उसे मुक्का मारने का मन करे। वक्त बर्बाद मत करो, सब एक साथ आ जाओ। अगर कुणाल ने रहम की भीख मांगी होती तो वे बिना एक शब्द कहे उस पर टूट पड़ते, लात घूंसे बरसाते और कुणाल की धुलाई कर देते। लेकिन उसे ऐसे शब्द कहते सुनकर ये लोग उल्टे हिचकिचाने लगे। ये बच्चा इतना घमंडी है, क्या इसके पास कोई बड़ा सहारा है? यह इतना कॉन्फिडेंट है, क्या इसके पास असली हुनर है? यह इतना काबिल है, कहीं ये हमसे वसूली तो नहीं कर रहा? गुर्गों के समूह ने अपने दिमाग में कई चीजें सोची, तरह तरह के अजीब विचार उमड़ने लगे। इतना कि कई सेकंड बाद भी उन्होंने कोई हरकत नहीं की। इतने सारे तुम लोग और सिर्फ मैं, और फिर भी तुम इतने डरपोक हो। क्या तुम मर्द भी हो? कुणाल ने मजाक उड़ाते हुए कहा। बच्चे, ज्यादा हवा में मत उड़। जानता है निखिल भाई कौन है? बता दूं तो तेरी फट के हाथ में आ जाएगी। वो स्टेट चैंपियन है। एक गुर्गे ने खुद आगे बढ़ने की हिम्मत न करते हुए निखिल भाई की धाक का इस्तेमाल किया। उनके अनुभव के हिसाब से पहचान बताने वाला पैंतरा आमतौर पर बहुत अच्छा काम करता था। या तो पुरुष विरोधी डर के मारे सख्त हो जाता था, या महिला विरोधी खुशी से पिघल जाती थी। लेकिन उनके सामने कुर्सी पर झुका हुआ बच्चा न केवल पिघला नहीं, बल्कि उसने बेहद तिरस्कार के साथ कहा, स्टेट चैंपियन, उसे लड़वा कर दिखाओ। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। गुर्गा अवाक रह गया, निखिल की ओर देखा और शिकायत भरे अंदाज में अपना सिर नीचे कर लिया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। निखिल आग बबूला था, अगर तू मरना नहीं चाहता तो जल्दी से मुझे छोड़ दे और फिर इज्जत से माफी मांग। शायद मेरी दरियादिली से ये बात रफा दफा हो जाए, वरना। इस बिंदु पर निखिल रुका, कुणाल को बेहद मनहूस नजरों से देखते हुए। मैं तुझे इतना मारूंगा कि तेरी अपनी माँ भी तुझे नहीं पहचान पाएगी। ये सुनकर कुणाल ने तुरंत अपने कंधे को थपथपाया, फिर बेचारा बनने का नाटक करते हुए नैना से कहा, खूबसूरत दीदी, यह मुझे धमका रहा है। क्या आप इस बारे में कुछ करेंगी? अध्याय 729। क्या मैंने तुझे इजाजत दी? निखिल, गुर्गे और तमाशबीन। नैना सिंधिया, देवांश ठाकुर। नैना पूरी तरह से हैरान परेशान दिखते हुए, जबकि नदी पर मौजूद उस व्यक्ति से सतर्क रहते हुए उसने संदेह भरी नजरों से देवांश से सवाल किया, क्या ये सचमुच गुरु देवांश का दोस्त है? क्या तुम मजाक कर रहे हो? हालांकि नैना ने ध्वनि प्रसारण की गुप्त कला का उपयोग नहीं किया, लेकिन देवांश तुरंत उसकी आंखों का मतलब समझ गया, इसलिए उसने एक नजर वापस की, उसे खुद अनुभव करने दिया। ये देखकर नैना ने तुरंत उसकी आंखों से एक संदेश पढ़ा,
शांत रहो, एक बार जब तुम उसे जान जाओगी तो तुम्हें एहसास होगा कि वह पूरा जोकर है। देवांश का संदेश समझने के बाद नैना ने तुरंत देवांश को आंखें घुमाने और निशब्द होने वाला लुक दिया। दूसरी तरफ वाला जल्दी समझ गया और सब वापस रिफ्लेक्ट वाला लुक लौटा दिया। ये नज़ारा देखकर नैना को अचानक समझ में आया, कोई आश्चर्य नहीं, अपनी साधना में इतना बड़ा अंतर होने के बावजूद वे अभी भी अच्छे दोस्त हो सकते थे। कारण ये था कि वे दोनों ही इतने बेशर्म थे। हालांकि उनकी बातचीत का वर्णन करना जटिल था, लेकिन ये केवल 3 या 4 नज़रों का मामला था, इसलिए उन्होंने निखिल के प्रतिक्रिया करने से पहले ही सूचना का आदान प्रदान पूरा कर लिया था। हा 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 हा, निखिल की हंसी तिरस्कार और मजाक से भरी हुई आखिरकार सबके कानों तक पहुंची। अरे सुंदरी, क्या तुमने नहीं देखा? खतरे में होने पर इस आदमी ने वास्तव में तुमसे मदद मांगी। तुम ऐसे आदमी को किस लिए पाल रही हो? नए साल पर घर ले जाकर बलि के बकरे की तरह हलाल करने के लिए? तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती? बड़ा भाई तुम्हें बताएगा कि एक औरत होने का मजा क्या होता है, और तुम्हें एक असली मर्द दिखाएगा जिसका पूरा शरीर सिर्फ सख्त हड्डियों और रीढ़ का ही नहीं बना है। निखिल ने अपनी बात खत्म की और फिर से दिल खोलकर हंसा। उसकी हंसी के साथ उसके गुर्गे भी तुरंत उसके पीछे हो लिए कुणाल का मजाक उड़ाने लगे। औरतों में अहंकार होता है। अगर सार्वजनिक रूप से उनका मजाक उड़ाया जाए कि जिस आदमी को उन्होंने चुना है वह नाकारा है, तो ज्यादातर औरतें उस आदमी की इज्जत बचाने का विकल्प नहीं चुनेंगी, बल्कि वास्तव में संदेह करेंगी कि क्या उन्होंने गलत इंसान से मुलाकात की है। और एक बार जब इस महिला के पास संदेह या झिझक का एक तिनका भी हो, तो इसका मतलब है कि वह सफल हो गया है। उस बिंदु पर जब तक कि बात का आक्रमण गति बनाए रख सकता है, इस महिला को जीतना उतना ही आसान होगा जितना कि हथेली पलटना। ये रणनीति, हवा देना, फूट डालना और कमजोरी का फायदा उठाना उन्होंने कई बार आजमाया था और यह कभी विफल नहीं हुआ। इसलिए उनकी नज़र में जब तक विरोधी एक महिला थी, चाहे उसका रुतबा या पद कितना भी ऊंचा क्यों न हो, वह इन चालों के आगे गिर जाएगी। हालांकि ये शब्द सुनने के बाद नैना के चेहरे पर न केवल कोई झिझक नहीं दिखी, बल्कि घृणा का भाव प्रकट हुआ, जो स्पष्ट रूप से उनकी हरकतों से बहुत नाराज थी। क्या तुम्हारी बकवास पूरी हो गई? अगर हो गई तो दफा हो जाओ। अगर नैना को नदी पर उस व्यक्ति के अचानक हमला करने की चिंता न होती, तो उसने निखिल और उसके गिरोह के खिलाफ बहुत पहले ही कदम उठा लिया होता। निखिल ने फटकार सुनी और ये देखकर भयभीत हो गया कि उसकी कभी न चूकने वाली रणनीति आज इस चुड़ैल से सामना होने पर वास्तव में विफल हो गई थी। इसलिए उसने अपना तरीका बदला और कुणाल का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। बच्चे, एक मर्द होकर तू केवल एक औरत के पीछे छिपना जानता है। क्या तुझे शर्म नहीं आती? कुणाल ने उपहास किया। अगर तुझे पता होता कि वह कौन है तो तू ऐसा नहीं सोचता। इसके बजाय तुझे गर्व महसूस होता। मौत के कगार पर है और अभी भी अकड़ नहीं गई। आज मैं देखूंगा कि तुझे कैसे गर्व महसूस होता है। निखिल ने बोलना खत्म किया, फिर अपनी आंखों को सिकुड़ते हुए अपने गुर्गों को देखा और जोर से घोषित किया, भाइयों, किस बात का इंतजार कर रहे हो? हमारी गरिमा और सम्मान को कुचला नहीं जा सकता, इसलिए मेरे लिए इसे मार डालो। पूरी जान लगा दो, अगर यह मर गया तो जिम्मेदारी मेरी। ये सुनकर गुर्गे समझ गए कि निखिल ने उनका रास्ता साफ कर दिया है, इसलिए उन्हें अब कोई हिचकिचाहट नहीं थी। एक एक करके उन्होंने अपनी मुट्ठियां उठाईं और कुणाल की ओर लपके। ऐसा नज़ारा देखकर कुणाल जरा भी नहीं घबराया। उसने केवल अपना सिर तिरछा किया, अपने सामने बैठी नैना को देखा और उसे एक बेहद चापलूसी वाली मुस्कान दी। ईमानदारी से कहूं तो अगर यह गुरु देवांश की खातिर न होता तो नैना कभी भी इस कमीने कुणाल की जिंदगी या मौत की परवाह नहीं करती। लेकिन किसने उसे बताया कि वह गुरु देवांश का अच्छा दोस्त है, और उस तरह का दोस्त जिसे गुरु देवांश ने विशेष रूप से देखभाल करने के लिए कहा था और जिसके लिए वह बारबेक्यू स्टॉल पर इंतजार करने को तैयार थे। भले ही वह 1000, 10,000 बार न चाहे, फिर भी उसे मदद का हाथ बढ़ाना ही पड़ा। इस प्रकार आसपास के तमाशबीनों ने जल्द ही ऐसा नज़ारा देखा। वह महिला जिसका फिगर सुपरमॉडल के बराबर था ने केवल अपनी उंगली से मेज को लापरवाही से थपथपाया और सबसे आगे दौड़ रहा गुर्गा तुरंत उसी जगह से हवा में उछला, टैंक से बाहर उड़ा और सीधे नदी की ओर गोली की तरह गया। लेकिन जो वे नहीं जानते थे वह ये था कि उस गुर्गे के गिरने की जगह ठीक वही थी जहां से वह खूनी मंशा आ रही थी। वह पानी की गहराई नापने की योजना बना रही थी। मम्मा मम्मा, गुर्गा पहले तो डर गया, फिर ऐसा लगा जैसे उसके गले में कुछ अटक गया हो। मम्मा मम्मा की आवाज निकालने के अलावा वह कोई और आवाज नहीं निकाल सका। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। हर कोई इस नज़ारे से पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि उस चुड़ैल की एक उंगली किसी इंसान को जमीन से उड़ा सकती है और फिर उसे बड़ी नदी में डुबो सकती है। यहाँ तक कि कुणाल ने भी उम्मीद नहीं की थी कि यह महिला बिना किसी हिचकिचाहट के जान से मार देगी। वह तो बस चाहता था कि नैना उसके लिए इन लोगों को सबक सिखाए ताकि वे मुश्किल देखकर पीछे हट जाएं। लेकिन उसने पाया कि उस महागुरु ने
वास्तव में सीधे विरोधी का काम तमाम कर दिया। यह एक सच्चा स्थायी समाधान था। और नैना की उंगली थपथपाती रही। हर थपथपाहट के साथ एक गुर्गा बड़ी नदी में उड़ जाता और चीखों की एक श्रृंखला के बाद अंततः सब शांत हो जाते। गुर्गे एक एक करके पकौड़ों की तरह तलने के लिए गिराए जा रहे थे। जल्द ही आधे से ज्यादा बड़ी नदी में फेंक दिए गए और सभी एक ही जगह पर गिरे, जिससे हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं और बोलती बंद हो गई। एक प्रतिष्ठित स्टेट चैंपियन के गुर्गे उस महिला के सामने जवाबी हमला करने की ताकत भी नहीं रखते थे और सब डूब गए। वह महिला कौन है? वह इतनी धाकड़ कैसे हो सकती है? इस तकनीक का क्या नाम है जो मेज थपथपाकर लोगों को हवा में उड़ा देती है? मुझे नहीं पता कि आपको महसूस हो रहा है या नहीं, लेकिन मुझे निश्चित रूप से लगता है कि वह काफी हद तक महागुरु नैना सिंधिया जैसी दिखती हैं, जिन्होंने शिवसागर झील पर मोक्ष प्राप्त किया था। अरे बाप रे, यह मत कहना, वह सचमुच थोड़ी वैसी ही दिखती है। क्या मतलब थोड़ी वैसी? वह साफ तौर पर वही है। क्या तुमने अभी उसकी अदृश्य शक्ति वाली तकनीक नहीं देखी? ... यह आवाज फैलने के बाद वहां मौजूद हर कोई नैना का नाम जान गया। यहाँ तक कि जो लोग योद्धाओं के घेरे में नहीं थे और जिन्होंने शिवसागर झील की लड़ाई नहीं देखी थी, उन्होंने भी आसपास के लोगों की व्याख्याओं से नैना की पृष्ठभूमि को जल्दी समझ लिया। अब मजा आएगा। मैं देखना चाहता हूँ कि उन गुर्गों की क्या गति होती है जो पहले हंगामा मचा रहे थे। बहुत बढ़िया। मुझे वो पहले से ही नापसंद थे, लेकिन वे बहुत ज्यादा और ताकतवर थे, इसलिए मैं उनका कुछ नहीं कर सकता था। अब बहुत अच्छा है, उन्होंने वास्तव में एक महागुरु को छेड़ने की हिम्मत की। मैं देखूंगा कि वे बाद में कैसे मरते हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। चारों ओर चर्चाएं लगातार चल रही थीं, जबकि चश्मिश आदमी ये देखकर कि बाजी पलट गई है, भीड़ इकट्ठा होने पर अफरा तफरी का फायदा उठाकर भागने का इरादा कर रहा था। लेकिन उसने कितना भी हिसाब लगाया हो, उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक महागुरु के तरीके उसे पूरी तरह से छिपाने में असमर्थ बना देंगे, जिससे उसके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। तूने अपने साथियों को उकसाया और अब भागना चाहता है। क्या मैंने तुझे इजाजत दी? अध्याय 730। क्या ये दुनिया तेरे बाप की जागीर है? एक बड़ी गोल मेज के चारों ओर बचे हुए कुछ गुर्गे, चश्मिश आदमी और निखिल वाघमारे, ये जानकर कि वह चुड़ैल नैना सिंधिया थी, सबके चेहरे पीले पड़ गए। निखिल आखिरकार समझ गया कि वह बच्चा कुणाल इतना निडर क्यों था और उसे उस महिला के पीछे छिपने में गर्व क्यों महसूस हो रहा था। लानत है, वह एक सिद्ध महागुरु थी। यहाँ तक कि एक मुख्यमंत्री भी ऐसे अस्तित्व से मिलने पर हाथ मिलाने के लिए सक्रिय रूप से हाथ बढ़ाएगा। उसके पीछे छिपना सिर्फ एक सम्मान नहीं था, यह ऐसा था जैसे उनकी 7 पुश्तों के भाग जाग गए हों। अब उसका नशा पूरी तरह से डर के मारे उतर चुका था। उसका चेहरा रोने जैसा था और उसकी आंखों में निराशा भरी थी। एक महागुरु का अपमान नहीं किया जाना चाहिए। ये बात उसने तब से पक्की तरह याद कर ली थी जब उसने 6 साल की उम्र में कुश्ती शुरू की थी। लेकिन अब उसने वास्तव में एक सिद्ध महागुरु के साथ छेड़खानी की थी और उसने उसे अपने साथ चलने के लिए भी कहा था। ऐसे अपमानजनक शब्द कहने के बाद मौत के अलावा वह वास्तव में अपने लिए किसी और परिणाम के बारे में नहीं सोच सकता था। अगर बात सिर्फ इतनी ही होती तो शायद अभी भी नरमी की गुंजाइश होती, लेकिन उसने पहले डींगे हाँकी थीं कि वह उसके साथ सोएगा। हालांकि वह उस समय केवल अपने गुर्गों से बात कर रहा था, लेकिन दूसरा पक्ष एक महागुरु था और ये दूरी उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी, लाउडस्पीकर से बोलने से अलग नहीं थी। ये सोचते हुए निखिल का दिल राख हो गया। चश्मिश आदमी की हालत उससे कुछ खास बेहतर नहीं थी। वास्तव में उसका आंतरिक डर निखिल से भी ज्यादा था। आखिरकार वही था जिसने उकसाने वाली तकनीक का इस्तेमाल किया था, जिसका मतलब था कि वह इस घटना का मास्टरमाइंड था। उसकी किस्मत क्या होगी ये तो बच्चे को भी साफ पता था। खासकर जब नैना ने विशेष रूप से उल्लेख किया था कि उसने दूसरों को उकसाया, तो इससे पता चला कि नैना उसके सभी काले कारनामों से पूरी तरह वाकिफ थी और उन गंदे कामों में से कोई भी एक उसे बोटी बोटी कटवाकर मरवाने के लिए काफी था। जहां तक गुर्गों की बात थी, पिछले अनुभव से सीखते हुए वे अपेक्षाकृत शांत थे और सभी बड़ी नदी में फेंके जाने के लिए तैयार थे। उनकी राय में नदी में फेंका जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। वे वैसे भी तैरना जानते थे, इसलिए वे बस तैरकर पार कर लेंगे। स्पष्ट रूप से उन्हें अभी तक स्थिति की गंभीरता का एहसास नहीं हुआ था। जैसे ही नैना की कोमल उंगली ने मेज को हल्के से थपथपाया, एक के बाद एक गुर्गे बड़ी नदी में फेंके जाने लगे। नैना को कोई भी मानसिक बोझ नहीं था, क्योंकि उनकी अभी की बातचीत से वह जानती थी कि अगर ये लोग पुराने जमाने में होते तो वे निश्चित रूप से बोटी बोटी कटने की सजा के प्रमुख उम्मीदवार होते। ऐसे कमीनों के लिए जिन्हें कानून ने अभी तक सजा नहीं दी थी, नैना को उन्हें पहले ही सजा देने में कोई गुरेज नहीं था। ये देखकर चश्मिश आदमी जान गया कि वह भाग नहीं सकता, इसलिए उसने बिल्कुल संकोच नहीं किया और तुरंत नैना के सामने घुटनों के बल बैठ गया, लहसुन कूटने की तरह अपना माथा पटकते हुए उससे माफी की भीख मांगने लगा। निखिल ने देखा कि चश्मिश पहले ही घुटने टेक चुका था और रहम की भीख मांग रहा था।
वह भी ऐसा ही करना चाहता था, लेकिन वह घुटने नहीं टेक सका। अंत में वह केवल अपने अपराध के लिए लगातार माफ़ी मांगने के लिए अपने मुंह का उपयोग कर सका। हालांकि चाहे उनकी आवाज़ें कितनी भी फटी हुई क्यों न हो गईं, नैना की मेज थपथपाने की लय नहीं बदली। जब सभी गुर्गों से निपटा जा चुका था, नैना ने फिर से थपथपाया और ज़मीन पर घुटने टेक कर बैठा चश्मिश बिना किसी चेतावनी के बड़ी नदी की ओर उड़ गया। एक भयानक चीख के बाद उसने वास्तव में नदी की सतह पर खड़े काले कपड़ों में एक युवक को देखा। उससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि युवक वास्तव में किसी भी बाहरी ताकत की मदद के बिना नदी की सतह पर चल रहा था। क्या ये भी एक महागुरु है? चश्मिश मन ही मन सोच रहा था। दुर्भाग्य से इससे पहले कि उसे कोई जवाब मिल पाता, उसने सुना, क्या तुम्हें लगता है कि कोई अलग तरीका काम करेगा? तुच्छ चालें। इसके बाद उसका शरीर बीच से 2 हिस्सों में बढ़ गया और वह तुरंत ठंडा पड़ गया। महागुरु नैना, मुझे पता है कि मैं गलत था। मैं फिर कभी हिम्मत नहीं करूंगा। बस आप मुझे जाने दें, मैं जो कहेंगी वो करूंगा। निखिल अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया। क्योंकि उसकी पीठ नैना की ओर थी, वह उसके भाव नहीं देख सकता था, जिसने निस्संदेह उसके आंतरिक डर को बढ़ा दिया, जिससे उसे लगा कि काश वह मर ही जाए। लेकिन जल्द ही उसे महागुरु नैना का जवाब मिला, उनकी उंगली की एक करारी चुटकी। हालांकि उसका शरीर बिना किसी चेतावनी के बड़ी नदी की ओर उड़ गया, सिर पहले पैर पीछे। अपने शरीर को हिलाने में असमर्थ, उसे नहीं पता था कि वह कब पानी से टकराएगा, और न ही वह जानता था कि पानी में प्रवेश करने के बाद उसका अकड़ा हुआ शरीर सतह पर कैसे तैरेगा। हालांकि जैसे ही वह अत्यधिक घबराहट की स्थिति में था, अचानक उसके सिर के ऊपर से एक तेज दर्द उठा और फिर उसे लगा जैसे वह हिल सकता है, क्योंकि उसकी आंखों ने नदी के पानी को 2 अलग अलग दिशाओं में देखा। लेकिन बहुत जल्दी वह समझ गया, ओह, उसे बीच से चीर दिया गया था। बारबेक्यू शेड में नैना ने देवांश की ओर हल्का सिर हिलाया, ये संकेत देते हुए कि उसने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी विरोधी की ताकत और मूल को नहीं जान सकी। दरअसल अभी अभी दर्जन भर लोगों को मारने के लिए नैना को केवल उंगली से इशारा करने की जरूरत थी और वह उन्हें तुरंत मार सकती थी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने नदी की सतह पर मौजूद उस व्यक्ति की ताकत को परखने के लिए उनका इस्तेमाल पत्थरों के रूप में किया। इसलिए हर बार जब उसने अपनी उंगली चटकानी तो यह वास्तव में एक पूरी तरह से अलग तकनीक का उपयोग था और इसकी शक्ति पहले से भी अधिक थी। इसलिए नैना को पूरा भरोसा था कि अगर कोई साधारण महागुरु नदी की सतह पर खड़ा होता तो वे शायद 7वीं या 8वीं चुटकी का सामना करने में असमर्थ होते और उन कमीनों द्वारा नदी में गिरा दिए जाते। भले ही विरोधी महागुरु जलभेदी जैसा शक्तिशाली व्यक्ति हो, उसकी तकनीकों से उसे नुकसान पहुंचाना तो दूर, उसे कम से कम उसके दर्जन भर अलग अलग शक्ति हमलों से थोड़ा पीछे हट जाना चाहिए था। हालांकि इतनी शक्तिशाली तकनीकों के साथ जब वे उस व्यक्ति तक पहुंची तो उसने पाया कि अपने सभी दर्जन भर तरीकों को आजमाने के बाद वह उसके कपड़ों के कोने को भी नहीं छू सकी। उसे 1 इंच पीछे हटने या अपनी खड़े होने की स्थिति बदलने देना तो दूर की बात थी। इस तथ्य ने उसे बहुत निराश किया, लेकिन थोड़ी देर के लिए वह कोई बेहतर समाधान नहीं सोच सकी। इसलिए वह केवल देवांश की ओर हल्का सिर हिला सकती थी, ये संकेत देते हुए कि उसने अपनी पूरी कोशिश की थी। ये देखकर देवांश ने उसकी ओर सिर हिलाया, ये संकेत देते हुए कि कोई बात नहीं, एक तरह की तसल्ली के रूप में। दरअसल ये नैना की गलती नहीं थी, क्योंकि जब से उसने उस शख्स को महसूस किया था, उसने अपनी दिव्य दृष्टि से उसे लॉक कर लिया था। लेकिन चाहे उसने अपनी साधना तकनीक को कितना भी संचालित किया हो, वह उस व्यक्ति का चेहरा नहीं देख सका। उसके स्तर को देखना तो दूर की बात थी। ऐसा करने में सक्षम होने के लिए या तो उस व्यक्ति के पास कोई ऐसा दैवीय खजाना था जो दिव्य दृष्टि को रोकता था, या उसका साधना स्तर उससे कहीं ऊपर था। समझो, उससे कहीं ऊपर। और देवांश का झुकाव बाद वाले की ओर था, क्योंकि एक दैवीय खजाना जो दिव्य दृष्टि को रोकता है, वह इतनी भीषण खूनी मंशा नहीं छोड़ सकता। लेकिन जो बात देवांश को हैरान कर रही थी वह ये थी कि इस दुनिया में इतना भयानक शख्स कब प्रकट हुआ? पहले कोई संकेत क्यों नहीं था? या क्या ये शख्स उस व्यक्ति की तरह जिसने आत्माबंदी महाव्यूह को तोड़ा था, वह भी उस द्वार के पीछे से था और उसका उद्देश्य उसे साधना जारी रखने से रोकना था? लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था कि वह उन्हें परेशान कर रहा है ना? वे उसे साधना क्यों नहीं करने देंगे? क्या ये दुनिया तुम्हारे बाप की जागीर है? इस एपिसोड को सुनते हुए मुझे सबसे ज़्यादा जो महसूस हुआ वो था ताकत और दृष्टि का फ़र्क। यहाँ सिर्फ मुक्के या साधना नहीं टकरा रहे थे, बल्कि सोच के स्तर टकरा रहे थे। मुझे लगता है देवांश की सबसे खतरनाक बात उसकी शक्ति नहीं, बल्कि उसका शांत रहना है। वो जानता है कब हाथ उठाना है और कब सिर्फ देखना है। और नैना, यहाँ वो सिर्फ रक्षक नहीं थी, बल्कि एक कसौटी थी जो हमें दिखाती है कि सच्ची निष्ठा और अंधी हिंसा में कितना फ़र्क होता है। लेकिन जो बात सबसे ज़्यादा बेचैन करती है वह है नदी में खड़ा हुआ अंधे का शख्स।
ऐसा लगता है जैसे कहानी अब सिर्फ ज़मीन तक सीमित नहीं रही, कुछ ऊपर से, बहुत ऊपर से देखने लगा है। अब सवाल ये है, क्या अगला टकराव ताकत का होगा या उस छिपे हुए नियम का जो इस दुनिया को चलाता है? आप क्या सोचते हैं, देवांश का असली इम्तिहान अब शुरू हुआ है या ये सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी है?